यस, वी आर लाइव। हाँ भाई, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। थोड़ी सी आवाज हल्की सी फटी फटी आएगी, ठीक है, बैठ गई है जो भी है, पर आप तक आवाज पहुंच रही होगी। मैंने आवाज मैक्सिमम करवा दी है ना, पीसीआर वालों से बोल के। एनीवेज, शुरू कर रहे हैं अपन कहानी। और जो यहाँ पे आज मैं क्वेश्चंस लेके आऊं दोस्त, आपने इससे पहले कितने पीवाईक्यूज किए, कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, कौन सा सैंपल पेपर किया, उससे फर्क नहीं पड़ता। आज जो मैं यहाँ आपके 50 क्वेश्चन यहाँ जो लेके आया हूँ, यहाँ पे कुछ साथी होंगे जिसको ये पीडीएफ मैंने विदाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड करी थी। विदाउट सॉल्यूशन का क्या मतलब है? मैंने इसका सॉल्यूशन वोल्यूशन नहीं दिया था, मैंने सिर्फ पीडीएफ दे दी थी लीक्ड पीडीएफ वाले में, है ना। और अभी अपन क्या करेंगे, अभी इनके सॉल्यूशन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस के मैंने सॉल्यूशन कराए थे बीच वाले 1-2 सेशन में, लेकिन अभी मैं इसको डायरेक्टली शुरुआत करूंगा 1 से और खत्म करेंगे 50 पे, ठीक है। जो अच्छा क्वेश्चन हुआ उसको उस पर थोड़ा टाइम लगाएंगे, जो अच्छा क्वेश्चन नहीं हुआ या फिर जो आपको आता है वो अपन आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। एक बारी मुझे बता दीजिएगा मेरी ऑडियो आप तक मतलब आवाज ठीक आ रही है तो मुझे प्लीज थम्स अप भेज दीजिएगा, और वीडियो लाइक करके मुझे बता दीजिएगा कि यू गाइस आर रेडी, है ना। राधे राधे दोस्त, राधे राधे। भूपेंद्र, अरुण, प्रशांत, शुक्ला, निधि, कौस्तुभ, शिक्षा शिक्षा क्लास चलेगी दोस्त, जब तक अपने क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक ये क्लास चलेगी। बाकी हरमीत, सोनाली, सौम्या, प्रशांत, संजय, आवाज ठीक है? आवाज चली गई है सोनल से, जो भी है आवाज भाग गई है भैया, भाग गई आवाज, जो भी अभी आपको। यस, ठीक है। आवाज क्या बोल रहे हो सर? अगर इसके बाहर आया, नहीं इसके बाहर ऑब्वियसली थोड़ी बहुत चीजें तो बाहर आएंगी, पर ये है अपन ये वाले जो क्वेश्चंस कर लेंगे इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल का हो जाएगा। अगर आप अभी 40-42 नंबर पे लाई करते हैं तो आपका अब के लिए 50-60 तक तो इजीली बनेगा। चले शुरू करें। यस, दिव्यांश, सलाउद्दीन, प्राची, सनिका, आकांक्षा, फ्यूचर, अंशिका, शुरू करते हैं भाई। वेदांती, यस, रॉक वॉक, कुणाल, सब आ गए हैं। प्लीज जो भी मेरे यहाँ पे 1300-1400 लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा। सेशन पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें। मैं चलता हूँ आज के पहले क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन आपने कर रखे होंगे, जो कर रखे होंगे उसमें मैं फटाफट से बताता हुआ आगे बढ़ूंगा, है ना। यस, चलिए। और आप लोग प्लीज यार अपने दोस्तों के साथ सेशन शेयर करो, जो भी आपके दोस्त है फटाफट से शेयर करते हुए चलिए। हाँ हाँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा यार, तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम अपनी पढ़ाई के बारे में ध्यान दो। अभी मेरा तो तुम लोग अभी साइड में रखो। देखो क्या लिखा हुआ है। फॉर अ रिएक्शन आर गिव्स आउट पी, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? 1 नंबर का आंसर क्वेश्चन है, आप फटाफट से आंसर दीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। आंसर दीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। तौशिफ जमाल, इट इज नॉट रिकॉर्डेड। मुझे आप दिख रहे हो, मतलब आपकी लाइव चैट दिख रही है, तो कहां से रिकॉर्डेड हो जाएगा यार, ठीक है। चलिए आंसर, अब आंसर देना स्टार्ट करिए। इधर उधर की बातें, फालतू की बातें अपन बाद में करेंगे, अभी आप लोग आंसर देना स्टार्ट करिएगा जल्दी से, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो हाफ लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की। अगर मैं n इज इक्वल टू 0 की बात करूंगा तो फॉर्मूला क्या होता है हाफ लाइफ का? टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाई 2k। यही अगर मैं n इज इक्वल टू 1 की बात करूंगा तो जो टी हाफ होता है वो मेरा होगा 0.693 डिवाइडेड बाई के। ये तो फॉर्मूला है। अब n इज इक्वल टू 0 में तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, तो आंसर है मेरे पास n इज इक्वल टू 1, ठीक है। रिलेट करते हुए चलेंगे, स्टार्ट हो गया भाई। संजू, दिव्यांश, सीरत, अभिषेक, माही, कोविड आ गए हैं, सिद्धि, स्नेहा, प्रांशु, श्लेषा, दिव्यांश, ठीक है, निधि। आंसर है तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर, इसका आंसर है n इज इक्वल टू 1। राइट वन डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। चलिए आंसर फर्स्ट ऑर्डर है, 0 ऑर्डर नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। वॉइस अभी ठीक आ जाएगी, है ना, वॉइस ठीक आ रही होगी। कुछ लोगों को लग रहा है वॉइस पर, वॉइस अभी ठीक आ जाएगी। मैं थोड़ा सा और ऊपर लगा लेता हूं। चलिए एक और डिफरेंस, राइट वन डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर जो है वो आपका 0 हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, सही है। अगर मैं मॉलिक्यूलरिटी की बात करूंगा जल्दी से, अगर मैं मॉलिक्यूलरिटी की बात करूंगा, ये क्वेश्चन देख रहे हो 2022 में आया, 17 में आया और बार बार आपके पेपर में आ सकता है। और अगर मैं मॉलिक्यूलरिटी की बात करूंगा तो मॉलिक्यूलरिटी आपकी कभी भी मतलब 0 नहीं हो सकती, एक एक भी नहीं, वो तुम्हारी जो स्टार्ट होती है वो तुम्हारी 2-3 यहां से रहेगी। कैन नॉट बी 0, कैन नॉट बी 0 और इन फ्रैक्शन, और इन फ्रैक्शन, सही है। फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है?
ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? ये क्लास चलेगा है ना जब तक 50 क्वेश्चन में लेके आया हूँ। यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ तुम्हारे 50 क्वेश्चन यहाँ प्रेजेंट है, जब तक ये क्वेश्चन सारे कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हम पढ़ते हुए चलेंगे। देख रहे हो क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए बने हुए हैं। तो जब तक ये वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, और सारे क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो सब रिपीटेड वाले हैं ना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हो गया 17 दोहरा पक्का आएगा मोस्ट रिपीटेड में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन अपन करते हुए चलेंगे, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक अपन कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। कियारा, भव्या, तान्या, चलिए अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन लैंथेनॉइड? चलिए आंसर दो, अब आंसर दो, आंसर दीजिएगा। यस दिव्यांश, रियांशु, अनुभव, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द कॉमन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन लैंथेनॉइड, है ना। लैंथेनॉइड पे सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? जल्दी से आंसर देते हुए चलो, ठीक है। यहाँ पे अगर जो मेरे पास सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी मेरे पास +3, ठीक, वो होगी मेरे पास +3, बढ़िया। नाउ व्हाई इज देयर और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो मेरे पास सीरियम होता है, सीरियम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4, ठीक है। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 रहेगी। ध्यान रखना लैंथेनॉइड में है +3, लेकिन जो सीरियम होता है वो +4 शो करता है। रीजन पता होगा, 4f मतलब इसमें होता है 4f1, पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है 6s2, उसके बाद आता है 5d1 और फिर आता है 4f1, इसलिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसकी? सीरियम की, सीरियम की। क्लियर है? ठीक है, वॉइस अभी ठीक आ रही होगी यार, है ना। चलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ तेज बोलने का, है ना, नहीं तो यार स्पीकर नहीं तो ईयरफोन लगा लीजिएगा, ईयरफोन लगा लीजिएगा। +2 +4, यस, बढ़िया। विशेष, जेई, अभिनव, अखलंद, अखलाड, अख्तर, निशांत, अनुज्ञ, नीत, अनिकेत, चलिए हार्दिक, पायल। नेक्स्ट, why is there a gradual decrease in the atomic size of transition metal in a series with increasing atomic number? ये तो आपको पता होना चाहिए, ये तो है मेरे पास Z इफेक्टिव रीजन है, ये तो अपना जनरल है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा तो मेरे पास ऑब्वियसली जो मेरी साइज है वो डिक्रीज होती हुई चलती है, ठीक है। हाँ बैठ गई है संजू कुमार, बहुत ज्यादा ही बैठ गई है, आवाज खतरनाक लग रही है तो आवाज थोड़ी सी या तो कम कर लेना या बढ़ा लेना, जो भी करिए आप लोग प्लीज। अगर चीजें क्लियर हो तो प्लीज वीडियो लाइक करते हुए, सेशन शेयर करते हुए चलेगा। आइए इधर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग गैसियस आयन, है ना। सेकंड है मेरे पास वो है Z इफेक्टिव, रीजन जो है वो Z इफेक्टिव है। थर्ड के बारे में अगर मैं बात करूंगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग गैसियस आयन, तो पहले है मेरे पास वेनेडियम 3 पॉजिटिव। वेनेडियम 3 पॉजिटिव, वेनेडियम कहां से आता है? साइंस टीचर विनीता, है ना, विनीता है 23 है। तो अगर अब मैं 23 यहाँ पे लिखूंगा, ये हो जाएगा आर्गन, ये हो जाएगा 4s2 और इधर आ जाएगा 3d3। अब 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 4s0 3d2। आंसर नहीं आया तुम लोगों का, आंसर नहीं आया था। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या है इसका है n = 2। अब है साइंस टीचर विनीता कृपलानी, अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो इसका डायरेक्टली आप n = 1 लिखेंगे, n = 1 लिखेंगे। अब आपका कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि मेरे पास वेनेडियम है और टाइटेनियम, ये दोनों है। अब इसमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा, डायमैग्नेटिक कौन सा है? तो n की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो दोनों ही मेरे पैरामैग्नेटिक है, दोनों ही मेरे पैरामैग्नेटिक हैं। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? अरे ये सीरीज में बात कर रहा है, ठीक है। 3D ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन अ सीरीज विद एन इन एटम, इस यहां से बात कर रहा है ऐसे, ऐसे जब है तो Z इफेक्टिव होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगाओगे। यस राजवीर, अभिनव, तान्या, क्लियर है। क्रिकेट, हिमांशी, माही, हाँ PDF ये जो आ रही है, ये जो साथी लिख रहे हैं वो आपको PDF दे देंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा, है ना। आप लोग बने रहिए, पढ़ाई करिए। डेरिवेशन आ सकता है सत्यम, कभी कभी वो डेरिवेशन भी आपको दे देते हैं, तो जो मैंने डेरिवेशन कराया था वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड फॉर हिंसबर्ग टेस्ट ऑफ अमोनिया, ऑफ अमीन्स, सॉरी हिंसबर्ग। ये क्वेश्चन शायद आपने करा हो, पहले मैंने कराया हो, नहीं किया है तो इसका आंसर दीजिएगा, नहीं किया है तो फटाफट से आंसर देना। PDF ये जो कमेंट बॉक्स में है ना, ये जो चैट बॉक्स है इसमें जो लिंक है वहां आपको PDF मिलेगी, वहां आपको PDF मिलेगी, इसका आंसर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड फॉर हिंसबर्ग टेस्ट ऑफ अमीन्स?
अमीन्स बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड। ग्राफ आ सकता है ना, ग्राफ आ सकता है। आ जाइए वर्षा, फटाफट से आ जाइए। कर दिया है शेयर, बहुत बढ़िया बात है। जितने भी मेरे दोस्त हैं वो फटाफट से शेयर करिए। ठीक, अब यहां पे होता क्या है, बेंजिल सल्फोनेट क्लोराइड। कुछ जो साथी हैं वो आंसर दे रहे हैं SO3H। भैया क्लोराइड होता है, हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। ये अगर आप बनाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा, यहां ऐसा S डबल बॉन्ड O, और यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा मेरे पास Cl। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत? हर्षिता, शिवू, विवेक सलोनी, बढ़िया है। आगे बढ़ जाए, ठीक है भाई। सर जेड इफेक्टिव के को एक बार एक्सप्लेन कर दो। ब्लिस ने बोला, ब्लिस सुनना, जेड इफेक्टिव जो है वो होता क्या है कि मेरे पास अगर मैं इन सीरीज बात करूं, मतलब मान लीजिए मैं ऐसा हूं, जो इसका आंसर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दे रहे थे, भैया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सीरीज में नहीं होता है। अब 3D सीरीज में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है ना, जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो 4D से 5D में आने में, मतलब ऊपर से नीचे आने में होता है। तो जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं तो होता क्या है कि मेरे पास सेम ऑर्बिट में, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। जब सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और आपका जो न्यूक्लियस है उस पर प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहा है, तो होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होते गए, अब यहाँ पे जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स या फिर न्यूक्लियस है, वो बहुत ज्यादा इस पे चार्ज मारता है कि भैया आ जाओ पास, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, साइज छोटा हो जाता है, इसलिए बोलते हैं। चलिए बढ़िया बात है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 अपना हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आया। व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम? बार बार आता है ये वाला क्वेश्चन। अब बार बार आता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके में यही क्वेश्चन आके फंस जाएगा, यही क्वेश्चन नहीं फंसेगा, आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। चलिए करेंगे भाई, करेंगे। PDF यहाँ पे जो लिंक प्रेजेंट है वहां पे आपको PDF मिल जाएगी, इसका आंसर दीजिएगा। करेंगे भैया। यस अमन, यू कैन ड्रिंक वाटर, पी लीजिए। दिव्यांश मलिक पास करा देंगे भाई, पास कर देंगे, पास हो रहा है। दिव्यांश परमार ने बोला है D, देवांश परमार ने इसका। अच्छा देखो ये क्या होगा, CH3 CH, यहाँ पे आ जाएगा CH2Br, यहाँ है मेरे पास CH2 और ये है CH3, ऐसा कुछ प्रेजेंट है। चलिए देखते हैं, देखते हैं भाई क्या आंसर दोगे जल्दी से। यस सुधांशु पनवार, थैंक यू सो मच, है ना। भैया यही क्वेश्चन करा था या आता है, जो भी है, आइए इसका आंसर दीजिएगा। यस नवजोत, मोहिनी, एस्ट्रोनेट, इसका आंसर दो ना, क्या हुआ? AC। अरे यार जब मैंने पूरा खोल के रख दिया फिर भी तुम्हें दिक्कत आ रही है। 1 2 3 4, तो यहां से अगर आप देखोगे तो क्या प्रेजेंट है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल है को जो आंसर D दे रहे थे भैया, D तो नहीं है बिल्कुल, है ना। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, C होगा इसका आंसर यार। A कौन दे रहा है भैया? तुम लोग कौन सा, इससे पहले तुम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, कौन सी दुनिया में पढ़ाई कर रहे थे इससे पहले, है? जो आधी जनता आंसर दे रही है, ये आधी जनता, जो कि मैं टिक नहीं लगाऊंगा, नहीं तो तुम ये बोलोगे अरे मूर्ख हो। IUPAC नेमिंग क्या बोलती है? IUPAC बाबा क्या बोले थे? IUPAC बाबा बोले थे कि अगर आपको IUPAC नेमिंग करनी है तो उसका सबसे पहला स्टेप ये है कि आप लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए। तो 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन जो है वो मेरे पास ब्यूटेन होगी, प्रोपेन वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आंसर है C। लॉन्गेस्ट चेन है तो D होगा। कोई साथी D कह रहे थे, अरे D अगर होता तो यहां से स्टार्ट करूंगा ना मैं, नीचे से कैसे स्टार्ट करूंगा? पागल हो गया क्या? इनको रट ले भैया, रटना क्यों है कह रहे हैं सर इनको रट ले तो मेरे पास उतने नंबर आ गए। भैया रटना क्यों है, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। C ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत सारे साथियों का ये वाला क्वेश्चन गलत था, बहुत सारे साथियों का, इसका मतलब तुम्हारी हालत खस्ता वस्ता चल रही है भाई। प्लीज क्लियर है चीजें, बढ़िया लगी है तो मुझे बताइएगा, है ना। ठीक है चलिए, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ C है, रट लो, 40 तो नहीं पर हाँ तुम्हारी बढ़िया नैया पार तो जरूर हो जाएगी, है ना। चलिए बढ़ते हैं, ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। मैं भगाता हुआ चल रहा हूं, है ना, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चंस जितने हो जाए, अभी क्वालिटी छोड़िए, अभी क्वांटिटी मैटर करती है, तो अभी अपन जितना क्वेश्चन हो जाए उतने करते हुए चलेंगे। इफ वन कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन ओबेज राउल्स लॉ ओवर अ सर्टेन रेंज ऑफ कंपोजिशन, द आउटर component will not obey Henry's law in that range। अच्छा, the other component, राउल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ये वाली बात तो सही लिखी है। कैसे? राउल्ट बाबा क्या बोलते हैं, P इज इक्वल्स टू, मतलब P इज इक्वल्स टू P नॉट, और यहाँ पे काई जो भी रहेगा, और जो हेनरी बाबा क्या बोलते हैं, P इज इक्वल्स टू KH x। सब सेम है, सब सेम है, बस कांस्टेंट अलग है, कांस्टेंट अलग होता है।
करेंगे भैया करेंगे, है ना, दिस हैपेंड जो भी है करेंगे, वो भी होगा वो भी होगा वो भी होगा, केस बेस्ड आएगा, चलेगा, 2-2.5 घंटे सेशन चलेगा, पूरे 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ यहाँ पे, देख लो, लो तुम्हें लग रहा है मास्टर झूठ बोल रहा है, ये ले पूरे 50 क्वेश्चन लेके आऊँ यहाँ तक, तो सब चलेगा, ठीक है। सब पहले शुरू से मैं करा रहा हूँ, ये वाला शुरू से करा रहा हूँ। इसका आंसर क्या दिए हो, इसका आंसर क्या दिए हो, if one component of a solution obeys Raoult's law over a certain range of composition, the other component will not obey Henry's law in that range। ये सही बात लिखी हुई है, ये सही बात लिखी है या गलत बात लिखी है बताइए। हाँ ये वाला तो करेक्ट है, अगर एक कंपोनेंट सॉल्यूशन का राउल्ट्स लॉ ओबे कर रहा है, द अदर कंपोनेंट विल नॉट ओबे हेनरीज लॉ इन दैट रेंज, ये सही है, अरे सही बात लिखा है, ये कौन है, डी वाले, लूंगा वंशिका कर लेंगे, बरिंदर, सोनल, दीपांशु, तो यहाँ पे क्या होगा ध्यान रखना, ये सही बात है, अगर कोई ओबेज कर रहा है हेनरी बाबा को किसी रेंज के लिए, तो फिर वहां पे राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं होता है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, स्पेशल केस है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम कुछ भी बोलोगे। यस अनीता कुमारी, आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये आपको ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, डर लगने वाली बात नहीं है, ये आज शायद आपके लिए ये वाला बिल्कुल नई चीज थी, पर ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई एक रेंज के लिए कोई राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो दूसरा कंपोनेंट, यहां सेम कंपोनेंट की बात नहीं हो रही है, यहां जो है वो राउल्ट बाबा फॉलो कर रहा है एक कंपोनेंट को, तो दूसरा जो होगा वो अदर कंपोनेंट फॉलो नहीं करेगा। हाँ अगर सेम कंपोनेंट है तो फॉलो करेगा। न्यूमेरिकल आएंगे, अभी आएंगे, है ना, वैभव, अंकुर, कीर्ति, जो भी है, दीपांशी, क्लियर है, क्लियर है सर, असर्शन समझा दो, मैंने असर्शन आपका क्लियर कर दिया, अभी क्लियर कर दिया असर्शन। आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है, आपने पहले किया भी होगा, मैंने शायद करा भी होगा, आपने किसी और प्लेटफॉर्म पे भी करा होगा, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। हाँ फिजिकल क्वेश्चन अभी आएंगे सर। चैट विजिबल है आपकी मैम तो नहीं, पर अभी अपन ट्राई कर रहे हैं ना, आज तो नहीं, आ जाएगा वो अपन करेंगे, ठीक है। ब्लेस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं आएगा पेपर में, है ना, मैंने बोल दिया आपसे कि पेपर में ऑप्टिकली एक्टिव वाले क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जितने भी मेरे साथी हैं फटाफट से देखो, ये जो व्यूअर्स हैं, मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, प्लीज इसका आप आंसर देते हुए चलो, मैं साइड हो गया हूँ, मैं आपके लिए बिल्कुल मतलब खत्म होने वाली हालत है, मरने वाली हालत हो रही है, पर फिर भी मैं आपके लिए खड़ा हूँ, यहाँ पे हूँ, आवाज नहीं निकल रही, यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता, मेडिसिन की ढेर लगी हुई है, तो भाई प्लीज अगर इतना कुछ मैं आपके लिए कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ जस्ट कि आपका परसों जो पेपर है वो ठीक हो जाए, प्रॉपर शेड्यूल बना हुआ है ना, रात में मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं रेस्ट कर लूँ, मुझे पीपीटी बनानी है, सारी पीपीटीज मेरी खत्म हो गई है क्योंकि मेरा कंटेंट ओवर हो गया, मुझे पीपीटीज बनानी है, मुझे हर चीज फिर से स्टार्ट करनी है ना, तो कल पूरे सेशन अलाइंड है, आपने जेनरिक देखा होगा मेरा जाके, नहीं तो चैनल पे देखिए, मैंने पूरा बना दिया है लास्ट 1 डे स्ट्रेटेजी का, तो प्लीज वो अगर मैंने आपके लिए इतना किया है 27 की सुबह, मतलब एग्जाम की सुबह सुबह भी मैं आपके लिए सेशन लूंगा, तो प्लीज थोड़ा बहुत तो आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं, है ना। अब वो आप पे डिपेंड करेगा कैसे क्या करेंगे, लेकिन ये जो व्यूअर्स वाला है इसको फटाफट से 2,500-3 हजार के पार पहुंचाइए। मैं इधर आ जाता हूं, ये जो NaBH4 है वो है एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से क्या होता है कि ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये इसको रिड्यूस नहीं करेगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2, मतलब इसको तो रिड्यूस कर देगा ऑब्वियसली, किसी को तो रिड्यूस करेगा, तो इसको रिड्यूस कर देगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे 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 ऐसे, इधर आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा CH2, यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड OMe। क्लियर, क्लियर है, बढ़िया बढ़िया। क्या पी लो, पिनियोल पी लो, उससे आगे जुड़ जाएगा। हाँ, अच्छा वो ठीक है, इधर आ जाओ, ये जो है मेरे पास ये है पानी, इधर है ग्रिग्नार्ड रेजेंट, ये पहचानते हो, पहचानते हो या ये भी नहीं पहचानते, ये ग्रिग्नार्ड रेजेंट। अब ग्रिग्नार्ड बाबा है किसका सोर्स होता है, नेगेटिव का, तो यहाँ पे CH3 नेगेटिव आएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, जब अटैक करेगा तो देखो H, यहाँ पे C, इधर आ जाएगा मेरे पास H, इससे O नेगेटिव, मतलब डायरेक्ट OH बना दीजिए, और इधर लग जाएगा CH3। ठीक है, अब आ जाइए इधर, ये जो है एल्कीन मेरे पास प्रेजेंट है, तो यहाँ मार्कोनिकॉव के हिसाब से चीजें चलेंगी, है ना, मार्कोनिकॉव के हिसाब से चीजें चलेंगी, और मार्कोनिकॉव बाबा क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉव बाबा बोलते हैं नेगेटिव रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन एटम व्हिच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन का क्या मतलब है, तो यहाँ पे आप CH3 लगाइए, और यहाँ पे लगाइए OH,
यहाँ पे लगाइए OH। ग्रेस मार्किंग कुछ नहीं मिलेगी। अगर राइटिंग का तुम सोच के जा रहे हो मास्टर मेरी राइटिंग अच्छी है तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मार के भगा दिया जाएगा। बढ़िया है। दिव्यांश ठीक है, अब वॉइस थोड़ा बढ़ा लो यार, वॉइस बढ़ा लो। पूजा विश्वकर्मा थैंक यू सो मच। युवराज, देवांश, OH लग जाएगा और OH इस वाले कार्बन पे लगेगा। ठीक है, साया ठीक है, नित्या, रानू, सौम्या, कीर्ति, कीर्तिम, हालिनी। बढ़िया, न्यूमेरिकल आएंगे अभी, न्यूमेरिकल आएंगे अभी, न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए ये है मेरे पास कहानी। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे, फटाफट से करते हुए चलिए। देख रहे हो? हाँ युवराज मैं कर लूंगा, आवाज थोड़ी सी है अभी, कोई नहीं, 2 दिन की बात है, 2 दिन की बात है, कर लेते हैं। आवाज फट जाए, कुछ भी फट जाए भैया, तुम्हारा जो वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स थोड़ी ना चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वापस आ जाएगी आवाज। चलिए ये बताइएगा, द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये है मेरे पास। फॉर द अबव इक्वेशन प्रिडिक्ट मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर एंड रेट ऑफ रिएक्शन। फटाफट से बताइए मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? मॉलिक्यूलरिटी बताइए। हाँ भाई इसका आंसर बताना फटाफट से, कृपा बनी रहेगी भैया, कृपा है, कृपा है। यस बोर्ड्स बैश थैंक यू सो मच। पूनम, शुभम क्या बोल रहे हो? पास कैसे करूं? क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन कर लो, हो जाओगे पास। आ जाओ भैया, पास हो जाओगे, काहे टेंशन ले रहे हो? इधर क्या लिखा हुआ है? द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलरिटी क्या है? तो मॉलिक्यूलरिटी है मेरे पास कितने जो रिएजेंट्स है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी है 2। और ये जो है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, ये जो है वो एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो देखो ऑल द रिएक्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यस 2 और 1 सही है, सही है। स्पर्श, शिवू, क्वेश्चन आउट ऑफ माइंड। हाँ अनुज कह रहे हैं क्वेश्चन आउट ऑफ माइंड हो गया, इतनी जल्दी क्वेश्चन आउट ऑफ माइंड हो गया, कैसा दिमाग है भाई? तो यहाँ मेरे पास क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑल, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा R, ठीक है, और इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। अब ये जो है, ये जो है वो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में माइनस आता है, माइनस मतलब ये आएगा, हाँ रिएक्शन तो बैलेंस्ड है, हाँ रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का d/dt और ये आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C12H22O11 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का d/dt है ना, और इधर आ जाएगा मेरे पास H2O इज इक्वल्स टू, अब आ जाएगा मेरे पास d/dt, ये आ जाएगा C6H12O6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास d/dt, इधर आ जाएगा C6H12O6। क्लियर हुआ? क्लियर है तो मुझे बता दीजिएगा, क्लियर है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। बढ़िया बातें हैं, बढ़िया बातें हैं। सर आपका पेपर लीक वाला PDF कहाँ मिलेगा? ये रहा गोपाल प्रसाद, ये रहा, ये जो PDF है वो वही है पेपर लीक वाला, वो वाली वीडियो अभी शायद आपको ना मिले, तो ये है, यही मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ये PDF आपको मिल जाएगी है ना। तो ये जो आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। प्रेम कुमार कह रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी 1 है। प्रेम कुमार मूर्ख हो तुमने ना थोड़ी ज्यादा पढ़ाई कर ली या बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी, बोलते नहीं लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। इधर सुन ले, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों रिएक्ट तो करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो H2 है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और इसकी क्वांटिटी कम होती है, मॉलिक्यूलरिटी 2 ही रहेगी। हाँ भाई अनुज रघुवंशी, मैं तुम्हारी चैट पढ़ पा रहा हूँ इसलिए भैया, रिकॉर्डेड तो बिल्कुल भी नहीं है। नस्ट लॉग वैल्यू रक्षिता, अच्छा चलो वो क्वेश्चन आएगा वो करते हैं। कॉन्फिडेंस आ रहा है? प्रणमाय जो भी मेरे साथी जुड़े हैं, अगर कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत भी आपका इंक्रीज होता हुआ चल रहा है तो प्लीज मुझे बताते हुए चलना कि हाँ मास्टर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ वर्षा, धीरे धीरे वो क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। PDF ये जो आपका लाइव चैट है यहाँ पे, ये वाले लिंक से आपको PDF मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं। ऑर्डर कैसे पता चला? तनीषा ध्यान रखना, कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे ना एक कोई एक्सिस में प्रेजेंट है, अगर कोई एक एक्सिस में प्रेजेंट हो तो वो आपका वो ऑर्डर चल जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में डर लग रहा है, चलो चौहान निक्षय उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कर लेंगे। अभी आप इसका आंसर दीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए चलिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, ये क्वेश्चन आएगा 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 आएगा, इस पर दिल लगा लो, जो लगाने लगा लो, दिल लगाओ, दिल लगा लो। मुझे मैंने सुना है तुम दिल लगा लेते हो तो खुश हो जाते हो, ये लो दिल लगा लिए इतने सारे। चलिए, भूल ना जाना, भूल ना जाना इंपॉर्टेंट है। आइए ये कर लेते हैं। हाँ भाई, सूडो का मतलब होता है प्रियांशु नकली,
और अच्छा तुम्हें यही नहीं पता सूडो वाली कहानी, आइए आइए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मुझे लग रहा है आधी जनता को सूडो के बारे में ही नहीं पता है। हमेशा ध्यान रखना सूडो में कोई एक जो मेरे पास रेजेंट होगा वो एक्सिस में होगा, एक्सिस में, और उसने अलग से लिख दिया है, तो आपको ध्यान रखना है ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यस विवेक पांडे, आई एम ऑलरेडी फास्ट भैया, 8वें क्वेश्चन पे आ गए हैं, वो भी PYQs में, और इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रीति ठीक है, नस्ट क्वेश्चन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, नस्ट में बताऊंगा है ना, नस्ट, और नस्ट में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है एन निकालने में। चलिए ठीक है ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो जो K2Cr2 है वो मेरा पोटेशियम डाइक्रोमेट है, Cr2O7 2 नेगेटिव। इसका जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज, इसका जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज, और इसको जब मैं OH मतलब बेसिक मीडियम में डालता हूँ ये कन्वर्ट हो जाता है CrO4 2 नेगेटिव में, ध्यान रखना, और यहाँ पे हो जाता है ये ऐसा कुछ। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ pH। अब pH अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, pH इंक्रीज कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं जा रहा हूँ तो pH इंक्रीज हो रही है, और नीचे आ रहा हूँ तो pH डिक्रीज हो रही है। इसका कलर ऑरेंज होता है, इन भाई साहब का कलर होता है येलो, है ना, इन भाई साहब का कलर होता है येलो। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। ऑरेंज से येलो, pH कम, हाँ pH कम है तो येलो से ऑरेंज होता है ना, और ऑरेंज से येलो होगा तो pH इंक्रीज। भैया OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी तब ये होगा ना, आ जाएगा गबरू, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। सर जी यूनिट क्या होती है रेट लॉ की इन गैस, अरे भवनीत 2 यूनिट है, n इज इक्वल टू 0 है तो मोल पर लीटर पर सेकंड होगा रेट कांस्टेंट की यूनिट, और अगर n इज इक्वल टू 1 है तो सेकंड इनवर्स होगा, ध्यान रखना ध्यान रखना। ऐड आ गए क्या, अरे आ गए होंगे भैया, ऐड हटा दिए जाएंगे, मेरे हाथ में नहीं है, ऊपर से आता है ऑर्डर कि ऐड दे दीजिए, ठीक। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो इसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होते हैं, ये लो Cr2O7 है ना, ये क्रोमेट है ना, डाइक्रोमेट ऐसा, ओ डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ कितने हो गए, 1 2 3 4 5, O नेगेटिव, ये आ जाएगा O नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया। ये है क्या, दिस इज योर डाइक्रोमेट, ये है आपका डाइक्रोमेट। और अगर मैं इसकी बात करूंगा, इनकी बात करूंगा तो ये आएगा Cr डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव, और 2 चार्ज है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O भी आ जाएगा, 2 3 4 ये रहेगा, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ये है क्रोमेट, ये है मेरे पास क्रोमेट। बोलो भाई सर इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म बता दीजिए। अगर मोहित वाश ने, आपने मेरा एक जेनरिक देखा हो, एक मैं आपको दिखा देता हूँ, रुकना एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड देना है ना, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। जो मेरे साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनको ज़्यादा आइडिया है नहीं, है ना, जो नए जुड़े हुए हैं उनके लिए, जो पुराने हैं भैया उनके लिए तो बढ़िया चल ही रहा है, उनसे मुझे कोई खफा और कोई वो दिक्कत नहीं है। एक सेकंड लूँगा मैं, कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, आ जाओ जल्दी से भैया, ये लोग भाग जाते हैं बहुत जल्दी कि मास्टर हम नहीं, जल्दी बता। देखो देखो थोड़ा पेशेंस लेके आया करो, थोड़ा सा इतू सा पेशेंस लेके आया करो। यहाँ अगर आप देखोगे तो इधर मेरे पास ये सेशन तो चल ही रहा है, बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऊपर ही सारी आपको पहले तो वीडियो दिख रही है, और यहाँ अगर आप देखोगे तो मैंने एक अभी ही शेड्यूल वाली वीडियो निकाली है, ये शेड्यूल वाली वीडियो मैंने निकाली है, तो प्लीज़ इसमें आप नेक्स्ट 1 डे का स्ट्रेटेजी का वीडियो देख लेना, मैंने पूरा यहाँ पे शेड्यूल बताया है। और उसके बाद अगर आप यहाँ आओगे होम पे तो आपको ने जो भी अगर आपने कुछ मिस कर दिया है, जैसे यहाँ मैराथन पड़ी हुई है, आपने कोई मैराथन मिस कर दिया है, कोई संग्राम वंग्राम अभी जो हुआ था वो मिस कर दिया है, तो प्लीज़ ये आप कवर करते हुए चलना, है ना। ये वाली प्लेलिस्ट को आप प्लीज़ घर बना लीजिए, है ना, आर्या पार वाली प्लेलिस्ट जो है, जो भी करना हो यहाँ आपको मिलेगा, ठीक है, मेरी ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं। एनीवेज चलिए चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत, लाइव चैट खुल जा भाई। सर कितने मार्क्स का है, क्या कितने मार्क्स है, 12 तक नहीं, 12 से पहले कंप्लीट कर लेंगे, 12 से पहले कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यस कल का शेड्यूल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आ गई है खबर, आ गई है, ऊपर से खबर आ गई है, ऊपर से खबर आ गई है, ठीक है। यस मैंने पूरी केमिस्ट्री भूल गया, पूरी केमिस्ट्री भूल गए तो आ जाओ, आ जाइए, पूरी केमिस्ट्री अपन बताते हुए चलेंगे, यहीं पे केमिस्ट्री कर रहे हैं भैया, लाइक करते हुए चलिएगा प्लीज वीडियो, है ना, प्लीज सेशन वेशन शेयर करते हुए चलिए। ये है मेरे पास कहानी, और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, गलत मत करके आ जाना। ऑक्सो अनाइन से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, ऑक्सो अनाइन से, ऑक्सो अनाइन से मेरे पास आएगा कि क्रोमाइट और, है ना, क्रोमाइट और FeCr2O4 से जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भाई, अंजलि सिंह सोनाली, ठीक है, यस
मेरा लक मेरा तो आपके साथ ही है भैया, मैंने सब, अब मेरा लक भी मैंने आपको दे दिया, बस पढ़ाई करते हुए चलिए, मेहनत करोगे तो लक अपने आप आपके साथ रहेगा, है ना। और जब मेहनत करके आप एग्जाम देने जाओगे और बाहर निकलोगे, अगर नहीं आया नंबर तो ठीक है यार, मेहनत करिए, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। यहाँ नंबर नहीं आए तो भैया CUET में हो जाएगा, ठीक है। यस, कर रहे हैं प्रेस देल। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर मेरे पास डाइक्रोमेट है और आप बेसिक मीडियम, है ना, अगर बेसिक मीडियम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो पीएच इंक्रीज होती है ना, तो पीएच की वैल्यू इंक्रीज होगी तो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, न्यूक्लियोक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ, न्यूक्लिक एसिड किसके पॉलीमर है, जल्दी बताइएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी मेरे साथी है इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो चलो चलो। MCQ आ गया है। अखिलेश बिहारी जो भी है भैया, मेरा अभी आवाज थोड़ी डाउन हो रखी है, मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा, ऐसी ही आवाज नहीं है मेरी, अच्छी खासी आवाज है, पर अभी वैल्यू सॉरी डाउन हो रखा है। चलिएगा, लो भाई अब तो मैंने बिल्कुल अपने पास ही लगा लिया, मुंह पे लगा लिया, ठीक है। बड़े आगे, आगे बढ़ जाए। हाँ भाई, इसका आंसर क्या दे रहे हो, न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है। तो ध्यान रखना, न्यूक्लिक एसिड में मेरे पास जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, फॉस्फेट शुगर होती है ना, फॉस्फेट शुगर होती है, न्यूक्लियोसाइड होते हैं, पर इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे मुझे फॉस्फेट ग्रुप भी मिलता है, फॉस्फेट ग्रुप PO4 3 नेगेटिव। तो इन भाई साहब का जो आंसर है वो है मेरे पास डी, वो है डी। असर्शन रीजन क्या बोला, असर्शन रीजन का आंसर बताया तो बी रहेगा, बी बी। कर लो आराध्य अवस्थी, इतना कर लो हो जाएगा, इतना कर लो हो जाएगा। चलिए अपन बढ़ते हैं आगे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 भी आ गया है आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से देखते हुए चलिएगा। चलिए दिख रहा है, अनुज बोलो, स्पर्श, रजनी, अनुष्का, प्रियांशु, बोलो बोलो बोलो, जवाब दो। और प्लीज यार सेशन वैसे शेयर करते हुए चलना है ना अपने दोस्तों के साथ, ऐसे नहीं, फटाफट से शेयर वेयर करते हुए चलिए, जल्दी से करते हुए चलिएगा। हाँ भाई, आते हैं अब इधर, कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। ये जो मेरे साथी पूछ रहे थे, जिनको दिक्कत आ रही थी नष्ट में, आ जाइए, इसको मैं पूरा सॉल्व करता हूँ, है ना, पूरा सॉल्व करता हूँ। 2019 में आया, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, ये एनोड है, ये ब्रिज है, ये कैथोड है। सबसे पहले आप ओवरऑल रिएक्शन लिखने से पहले आप एनोड पे रिएक्शन लिखोगे, है ना। अब अगर आप एनोड पे रिएक्शन लिखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे Al सॉलिड, ये कन्वर्ट हो जाएगा Al3 पॉजिटिव में, एक्वस में, और इधर आएगा मेरे पास तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, है ना, Al से Al3 पॉजिटिव। ठीक, अगर मैं कैथोड की बात करूंगा तो कैथोड पे हो रहा है मेरे पास Cu2 पॉजिटिव, एक्वस में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन खा रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन खा रहा है, और ये कन्वर्ट हो रहा है Cu सॉलिड में, ये मेरे पास Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब सुनिएगा, ओवरऑल जब मैं रिएक्शन लिखूंगा, इधर देखिएगा, इधर देखना, अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगा तो देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी, ये हो जाएगा मेरे पास एल्युमिनियम सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस गिव्स आउट। अब यहां पे पहले ये नहीं लिखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। सर पीएच वाला समझ गया, ब्लिस पीएच n इज इक्वल टू 6, हाँ ये तो सही कह रहे हो फयाज भव्या, यस। तो n वाला आप अब डिस्टिंग्विश बता दे, अरे अर्पण इतना क्यों डिस्टिंग्विश के पीछे पड़े हुए, कल है नेमिंग रिएक्शन अखलद अख्तर, अगर तुम मेरा वो देखोगे उसमें मेरी नेमिंग रिएक्शन पूरी प्रॉपर शेड्यूल में बनी हुई है। अब यहां अगर आप देखेंगे तो मैं क्या बात कर रहा हूं, इधर देखोगे तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन को मुझे कैंसिल आउट करना पड़ता है तो इधर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 का, और इधर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 का, कैंसिल आउट। अब जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो क्या बनेगा, हाँ सर असर्शन एंड रीजन का ए होगा, हाँ आयुष उसका ए होगा, है ना, ए होगा, मैंने दोनों सही तो बता दिए थे, दोनों मिक्स कर देना, मैं भूल गया उसको, पर ए अभी में से कोई एक होगा, एक बार देख लेना। ये आएगा ट्वाइस ऑफ Al सॉलिड प्लस ये आ जाएगा थ्राइस ऑफ Cu2 पॉजिटिव, है ना, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक्वस में है, गिव्स आउट क्या देगा, 2 का मल्टीप्लाई, ट्वाइस ऑफ Al3 पॉजिटिव एक्वस प्लस यहाँ पे आ जाएगा थ्राइस ऑफ Cu सॉलिड। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है मेरे पास, बढ़िया बात है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। अब अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा,
ये जो इक्वेशन आ गई है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इक्वेशन बना ली, ये मान लीजिए तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये 5 नंबर का है, ऊपर वाला 3 नंबर का है, तो यहां से आपको 1.5 मार्क्स मिल गए, यहां से आपके इतने नंबर आ गए। अब बाकी जो नंबर है वो आप नष्ट लगाओगे, वहां पे 1 नंबर और जो बचेगा वो इधर से आ जाएगा। अरे हो गया ब्लिस, मैंने समझा तो दिया, ब्लिस भैया समझा तो दिया मैंने, समझा दिया, अब स्पैम मत करो यार, समझा दिया मैंने। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला तो बहुत इजी होता है। अख्तर ये क्लियर नहीं हुआ, ये वाली चीज क्लियर नहीं हुई तो देखो ना क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे। यहां अगर आप देखोगे तो मेरे पास क्या प्रेजेंट है, अरे ये एनोड और कैथोड वाला आपने लिख लिया है। दिक्कत कहाँ आ रही है कि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 है तो 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 है तो 3 का मल्टीप्लाई किया। जब ऐसा कुछ रहेगा तो ओवरऑल रिएक्शन मेरी ये आ जाएगी। सही है, सही है, बस ठीक है। ब्लिस अभी इधर आ जाओ, अभी जो कर रहे हैं वो करिए, वो करिए जल्दी जल्दी। मेरे जो नए नए साथी हैं प्लीज वीडियो लाइक करते हुए चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, जल्दी से मुझे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने। 35 मिनट हो गए। अब मैं लगाऊंगा नष्ट। नष्ट क्या होगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन, ये आ जाएगा लॉग प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट, लॉग प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट। हाँ लॉग केसी वाला, अरे कुछ नहीं होता है, जो मेरे यहाँ पे लॉग केसी क्या है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये लॉग केसी हो जाएगा, केसी हो जाएगा तो ई सेल 0 होता है। बहुत इजी इक्वेशन बन जाती है, बहुत इजी। अब सुनिएगा, इतना कुछ है, ई नॉट सेल का दे रखा है, हाँ भाई ई नॉट सेल का दे रखा है, वो है मेरे पास कितना, 2 दे रखा है, 2 माइनस 0.0591, एन की वैल्यू क्या है 6, कैंसिल आउट कितने पे हुआ है, 3 2 6 या 2 3 6, 6 पे हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आएगा लॉग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये तो सॉलिड है, ये एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का स्क्वायर है ना, तो ध्यान रखना इस चीज को मत भूल जाना। ये ये तो यहां अगर आप देखोगे तो ये तो सॉलिड में है, ये सॉलिड में है, तो भाई साहब ये तो हो गया यूनिटी। अब Al3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव का है, ये रहा 0.1, 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर, पूरा सॉल्व कर रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में और क्या है मेरे पास, रिएक्टेंट में है Cu2 पॉजिटिव। देख रहे हो, कभी भी यहां से सॉल्व मत करने लग जाना, यहां से अगर सॉल्व करोगे तो उल्टा पुल्टा पड़ जाएगा। तो यहां मेरे पास क्या प्रेजेंट है, Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव 0.01, 0.01 का होल क्यूब। सॉल्व किया क्या किसी ने, किसी ने सॉल्व किया, ये आएगा 2 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 6 लॉग 10 रेज टू दी पावर, 10 रेज टू दी पावर कितना लिखोगे, अरे -2, सही तो है। और यहां क्या लिखोगे, यहां आ जाएगा मेरे पास डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा भाई, 10 रेज टू दी पावर -2 है और -2 -6 आ जाएगा। सही लिखा है क्या मैंने, सही लिखा है क्या मैंने। अब तुम लोग सॉल्व कर लोगे, 1.9 कुछ लोग बता रहे हैं नहीं लिख सकते। ब्लेस कौन है, मैंने पहले ही बोला है नहीं लिख सकते, 0.0591 है तो आपको 0.0591 ही लिखना है। क्लियर, 1.906 आएगा, ठीक है यार, इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा मेरा 1.906 वोल्ट निकल के आएगा। अरे लॉग है, अब ये ऐसे प्रेजेंट है तो ऊपर क्या करोगे, -4, -6 से ऊपर आएगा लॉग 10 की पावर 4 हो जाएगा। अरे यार लो पूरा कर दे रहा हूं, तुम लोग भी यार कमाल करते हो। -0.0591 डिवाइड बाई 6, ये हो जाएगा लॉग 10 की पावर 4। अरे -6 से +6 हो जाएगा ना, जब इतना हो जाएगा तो 4 आप बाहर निकाल लो, जब आप 4 निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 6 और इंटू 4 कर लीजिए, लॉग 10 1 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वही निकल के आएगा 1.906 वोल्ट। ठीक है, बढ़िया, सही आंसर है, सही आंसर है। एकेडमिक सक्सेस पॉइंट सही है। शिवू, बिदु दत्ता, संजू डेविल, रुचि, सही आंसर दिया। अभी शिवू, पॉल वॉकर सब है भैया यहाँ पे, वॉकर वॉकर सब आ गए। चलिए बढ़ जाए आगे, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट, डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, पाई एम डिवाइड बाई के सी वो आप लिख सकते हो, कंडक्टिविटी डिवाइड बाई मोलर कंडक्टेंस वो आ जाएगा। नेक्स्ट, ऑन डाइल्यूशन व्हाई डज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOH इंक्रीज ड्रास्टिकली व्हाइल दैट ऑफ इंक्रीजेस ग्रेजुअली। अच्छा क्वेश्चन है,
अच्छा क्वेश्चन है, क्या आंसर देना चाहोगे इसका? ये बोल रहा है कि अगर हाँ ठीक, ये बोल रहा है कि अगर मैं डाइल्यूशन करता हूं तो मोलर कंडक्टिविटी HCHOOH की इंक्रीज करती है ड्रास्टिकली। समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आप फंस जाओगे नहीं तो। देख रहा, यहाँ है मेरे पास 10th के सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, 10th का सेकंड। इधर जो है वो मोलर कंडक्टिविटी HCOH की बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। देखो HCOOH क्या है, ये एक मतलब ये ऑब्वियसली फॉर्मिक एसिड है ना, फॉर्मिक एसिड है। और फॉर्मिक एसिड एक बहुत ज्यादा वीक एसिड होता है। जब वीक एसिड होता है तो ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता है इसमें। तो क्या लिखोगे? ऑन डाइल्यूशन वीक एसिड, ऑन डाइल्यूशन वीक एसिड गेट्स इजीली आयनाइज। अब देखो मैं बोलता हूं कि जो नाइट्रिक एसिड है या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स है मतलब ये अपने आइंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। जब अपने आइंस में इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं तो ये वीक एसिड आता है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पर ये है वो तुम्हारा वीक एसिड है ना, ये है तुम्हारा वीक एसिड, मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक एसिड बोलो या वो बोलो। और यही अगर मैं HCOONA की बात करूंगा तो ये भी, तो ये तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये जो है वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब भैया कोई अगर स्ट्रॉन्ग है ना, कोई अगर स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब वो पहले ही टूट गया, पहले ही टूट गया। अब आप उसमें कितनी भी दम लगा लीजिए वो तुम्हारा अब और डिसोसिएट नहीं होगा। सर प्रोडक्ट का इलेक्ट्रोलिसिस का रिप्रेजेंटेशन कैसे करें? अरे उसमें क्या, एनोड लिखो, कैथोड लिखो, एंड कर दो, ठीक है। प्रतीक, कभी अगर तुम्हें दिक्कत आए एंटी लॉग वाले क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए log a इज इक्वल टू x है, तो एंटी लॉग लेते हैं तो a इज इक्वल टू 10 टू द पावर x हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्या दिक्कत है एंटी लॉग में? एंटी लॉग में क्या प्रॉब्लम आ रही है? बोर्ड्स बैश मैंने पहले ही बता दिया है। जिसको ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने अभी अभी मॉर्निंग में 10 बजे से मैराथन ले रहा था, तुम लोग पता नहीं कहाँ गायब थे। और यहाँ पे भी वो प्रेजेंट है, यहाँ पे भी वो प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं, इधर है, ठीक है। मन करे तो देख लीजिएगा, नहीं मन करे तो भैया अब क्या ही टाइम बचा है। अब भी अगर मन नहीं कर रहा है पढ़ाई का तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ टिंचर ऑफ आयोडीन? अच्छा क्वेश्चन है, चलिए। अख्तर वही कराया है मैंने। हाँ, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, टेंशन मत लेना। जो भी मैं करा रहा हूँ उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना। जब सेशन खत्म हो जाएगा उसके कमेंट बॉक्स में आपको पिन भी मिलेगी, नहीं तो आप ये जो लाइव चैट चल रही है बोर्ड्स का ब्रह्मास्त्र लिखा हुआ है, वहां से आप ये चीज आप कर सकते हैं। चलिए अंकिता, हैप्पी बर्थडे दोस्त, हैप्पी बर्थडे। अब इसका आंसर दीजिएगा। टिंचर ऑफ आयोडीन एक एंटीसेप्टिक होता है, एक एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है। ये जो भी मेरे पास चोट वोट लग जाती है वहां से मेरे पास ये काम आता है। हाँ, एक दो इंपॉर्टेंट है, जिंक, लेड स्टोरेज और लेक्लांज सेल, मैंने पहले बता दिया, जिंक कैडमियम वो सब रहेगा। यस, टिंचर मतलब बहुत कम, है ना। ऐसे ऐसे टिंचर के बारे में बातें होगी। अब ये होता क्या है, इसमें 5% आयोडीन होती है, 5% आयोडीन विद मिक्सचर ऑफ, बाकी जो रहता है वो 90% 95% ऑफ वाटर प्लस एल्कोहल। एंटीसेप्टिक होता है, चोट वोट लग गई, किसी ने मार दिया, कहीं लड़ाई करके आगे घूसा भूसा, तुम पिट के आगे, पिटने लायक तो तुम्हारी हरकतें, तो ये हो जाता है, ठीक है। चलिए चलिए, टिंचर मतलब उसका सॉल्यूशन है ना, मिला के अगर मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा तो वो टिंचर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओए होए, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो ये देख रहे हो 20, 18, 16, 15 हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर। चलो भाई ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। तो ये जो है KCl, ये तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या बनेगा, क्या बनेगा? ये तो मेरे पास नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन, यार इसमें इससे मिट नहीं रहा ना। चलिए क्या आएगा, क्या आएगा भाई, देखना। तो ये रहेगा मेरे पास K2Cr2O7, K2Cr2O7। हाँ भाई बढ़िया, ठीक है। लोफी शॉट्स, थैंक यू सो मच। डी ब्लॉक की रिएक्शन से, यस, ऑक्सोनाइन वाली रिएक्शन है। सर सॉल्यूशन यूनिट के न्यूमेरिकल, अरे बहुत इजी आते हैं यार न्यूमेरिकल, उसमें क्या है। 11 ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है? 11th वाला। अरे डी एंड एफ का है, आयोडीन आ गया है ना भैया, आयोडीन एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो वो तुम्हारे डी एंड एफ का है। चले आगे,
ये जो व्यूअर्स हैं इसको अगर आप लोग 2000 ऑलमोस्ट बच्चे देख रहे हैं, अगर आप अपने एक दोस्त को भी शेयर करोगे तो ये 4000 में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा क्या? तो प्लीज़ अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें और मेरे साथियों तक पहुंचनी चाहिए और आपके दोस्तों तक हेल्प हो जाए, मेरी थोड़ी सी मोटिवेशन मुझे मिले कि हाँ भैया बहुत सारे साथी देख रहे हैं, तो प्लीज़ यार आप लोग सेशन वेशन शेयर करते हुए चलिए जल्दी से, है ना, फटाफट से शेयर करिएगा। चलिए सर, आपने क्रोमेट और डाइक्रोमेट का आयन का डायग्राम एनसीईआरटी में CrOCr आपको बनाना है, ठीक है, जो बनाया है वो सही है। अब देखिए ये रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेते हैं। MnO4 नेगेटिव प्लस यहाँ पे आएगा मेरे पास 5SO3 2 नेगेटिव, यहाँ पे पहले से ही क्यों लगा हुआ है 2, और ये इसको बैलेंस कर सकते हैं वैसे 6H प्लस इज इक्वल्स टू, ध्यान देना यहाँ पे होता क्या है, ये क्या है, पर मैंगनीज है ना, पर मैंगनेट है, ठीक है, तो ये मेरे पास पर मैंगनेट आयन है। पर मैंगनेट आयन एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Mn2 पॉजिटिव में, Mn2 पॉजिटिव में एक्सट्रीम में जाता है, और ये भाई साहब कन्वर्ट होंगे SO4 2 नेगेटिव में, SO4 2 नेगेटिव में प्लस। लेकिन रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। गुनगुन, वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप वैसे ही पता कर सकते हैं जैसे मैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बातें करता हूँ, सेम कहानी रहती है यहाँ पे भी। अब आप अगर इधर देखेंगे जल्दी से, अब आप इधर देखेंगे तो क्या होगा नेक्स्ट, हाँ बैलेंस करना है तो यहाँ 2 है, यहाँ पे आपने लगा दिया 2, यहाँ सल्फर 5 है तो यहाँ पे मैंने लगा दिया सल्फर 5। अब आप ऑक्सीजन गिनेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 4 जा 8 प्लस यहाँ ऑक्सीजन है 5 3 जा 15, ये ऑक्सीजन कुछ ज्यादा नहीं हो रहे, ये ऑक्सीजन है 8 5 13, और तो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए 3H2O। क्या बैलेंस हुआ क्या रिएक्शन? रिएक्शन बैलेंस हो गई है दोस्तों, देख लीजिएगा रिएक्शन पूरी कंप्लीटली बैलेंस्ड है, देख रहे हो, कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट है तो बता दीजिएगा जल्दी से। बढ़िया बातें हैं, बढ़िया है अभिषेक, बढ़िया है, चंदपुरा, हर्षिता, ब्लिस, शिवू, कोई दिक्कत? एग्जाम तुम्हारा मॉडरेट वाली कैटेगरी में रहेगा। चैनल पे नए हैं सरोज गुप्ता तो आ जाइए भैया, आ जाइए आ जाइए। अरे आयोडीन हैलोजन है, लेकिन टिंचर ऑफ आयोडीन जो है वो तुम्हारा मिला के वो उसी में पहुंच जाता है, समझ में आ गया? यस, नए हैं तो भैया आइए फटाफट से आइएगा, कहानी अपन और आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक। ये वाला कंप्लीट हो गया। हाउ डज द कलर ऑफ Cr2O7 चेंज व्हेन ट्रीटेड विद एल्कलाई? एल्कलाई क्या मतलब है कि बेस में अगर आप डालोगे, बेस में, तो देखो Cr2O7 2 नेगेटिव है, अगर आप इसको बेस में डालोगे OH नेगेटिव में डालोगे, बेसिक मीडियम में, तो अभी तो बताया था ये कन्वर्ट हो जाएगा CrO4 2 नेगेटिव में, है ना। ये है डाइक्रोमेट, ये है डाइक्रोमेट, और ये जो बनेगा वो मेरे पास क्रोमेट आएगा, क्रोमेट। मैंने बोला ना पेपर में आता है, और अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो H प्लस मेरा उल्टा रहेगा। वो हाउ डज द कलर ऑफ चेंज? कलर चेंज होता है तुम्हारा ऑरेंज टू येलो, ऑरेंज टू येलो, येलो, बढ़िया। अभी उसका भी क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ निशांत सही बोला है, थैंक यू सो मच। कौन है? अमन सिंह, थैंक यू सो मच। प्यारा तरुण, अभिशान, इनक्रेडिबल, अनुभव, सबका क्लियर है सर? if I only practice NCERT numerical of chemical kinetics and solution, that is enough. Bliss TV, for numericals you have to strictly follow NCERT in-text question, NCERT examplers, and you can also go with the NCERT exercise questions. बढ़िया सर, पेपर में बैलेंस रिएक्शन ना करें तो आधा नंबर कट जाएगा दोस्त, आधा, ज्यादा नहीं, आधा पाधा नंबर काट लेंगे, अच्छा नहीं लगता है ना, अच्छा बात नहीं है कि तुम्हारा आधा नंबर कट गया इतनी छोटी बात पे। चलिए अपन बढ़ते हैं आगे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ओ हो सर, हर क्वेश्चन का चैप्टर बता दिया करो, मैं तुम्हें हर क्वेश्चन का चैप्टर बताऊं? है तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? भगवान बचाए, है ना, अल्लाह बचाए मेरी जान। बढ़िया आ जाएंगे, इतना पक्का है कि तुम्हारे, अगर तुम मेरी सारी वीडियो देख लोगे तो जितना एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा ही नंबर आएंगे। एनीवेज, इसका आंसर दीजिएगा। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, इनके प्रोडक्ट्स अपन प्रिडिक्ट कर लेते हैं। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। मोहम्मद ओम सिंह, नवनीत इधर आओ। ये जो है वो है मेरे पास, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, है ना, नीचे कर लेते हैं इसको। यहाँ पे आएगा CH3, ये आ जाएगा CH2, ये आ जाएगा OH। इसकी रिएक्शन जो कराई है वो कराई है K2Cr2O7, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4।
H2SO4 की प्रेजेंस पे। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास CH3, ये आ जाएगा CH2 और ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O H में। सही है। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे थायोक्लोराइड है ना, SOCl पड़ा हुआ है, SOCl2 थायोक्लोराइड है नॉर्मल। आप चाहो तो रोजनमंडल वो करा दो, C डबल बॉन्ड O Cl आ गया। अब अमोनोलिसिस करानी है तो अमाइड बन जाएगा NH3, अमोनोलिसिस है तो CH3, ये आ जाएगा CH2, ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा NH2। बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक है। यस, जो आखिरी जो आंसर रहेगा यहां आपका पड़ा हुआ है NaOBr। NaOBr ये रिएक्शन कब होती है? ये रिएक्शन होती है जब मैं ब्रोमीन को इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH डालता हूं। कौन सी नेम रिएक्शन है मुझे लाइव चैट में बताइए, कौन सी नेम रिएक्शन है मुझे लाइव चैट में अभी के अभी बताइए। हाँ, अच्छे मार्क्स आएंगे नित्या पाठक, भयंकर बढ़िया आ जाएंगे, है ना। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, जो मैं बोलूं वो करते हुए चलेगा, कहानी आपकी आसान हो जाएगी। इसका आंसर बताइएगा जल्दी से, जो मैंने बोला है इसका आंसर दे दिए। चलो चलो चलो, एक कहां से रॉन्ग हो गया भाई? मैंने कार्बन एटम ज्यादा बना दिया क्या? एक कार्बन, एक दो, ओ हो, मेरा हमेशा ही मैं एक कार्बन एटम ज्यादा बना देता हूँ। लो भैया लो, CH3 और ये आ जाएगा COOH, ठीक है। एक कार्बन एटम ज्यादा हो गया। लो, अरे अरे लो, अरे लो CH3। इतनी छोटी छोटी बात पे ऐसे रोते नहीं है, रोया मत करो छोटी बात पे, है ना। ऐसी छोटी बातों पे रोया नहीं जाता। कौन सी नेम रिएक्शन है यहां से वहां वो बताइए। आ गया है, देखो वो आ गया। क्या बोल रहे हैं? हिमांशी, प्रियांशु, प्रवेश, गबरू, मोहित, रवि, अभिरंजन, अनास, संतोष। सही है, ठीक है। अरे हाँ, एक कार्बन एटम भैया ज्यादा हो गया था, छोटी छोटी उसमें, वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, ठीक है। तो ये है मेरे पास HBDER। क्या है मेरे पास? हाइड्रो मतलब हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहां से ये पूरा मेरा जो कार्बोनिल ग्रुप है ये उड़ जाता है, क्या बनेगा? CH3NH2 बनेगा। ये है D, ये है मेरे पास C, ये जो है वो है मेरे पास B, ये जो बना है वो बना है A। लो, अब ठीक है, अब ठीक है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन यार सुयाश जैन, इसको आप बिना ये मत भेजा करो ना, है ना। ये भेजने की पैसे वैसे भेजने की जरूरत नहीं यार, चिल मारो, ठीक है। ऐसे ही तारीफ कर दिया करो यार, ऐसे ही मुझे, मैं तुम्हारे सबके कमेंट्स पढ़ ही रहा हूँ। विक्टर, शैली, मुस्कान, शिवू, रोहित, है ना। बढ़िया, ठीक है। बैलेंसिंग यार इजी आएगी, है ना। शिवू कर दिया मैंने, CH3NH2 बनेगा। चलिए, हाँ यश कर लो, अगर आपके पास टाइम है तो आप वो कर लीजिएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इसका मैं डायरेक्टली करूंगा, ये तो ए हो गया, यहां अपन बी अपन डायरेक्टली करेंगे, जल्दी बताइएगा। चलो फटाफट से, फटाफट से बताइए सर। पहले पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट, कल बताऊंगा, कल करेंगे वो। इजीली फेस मी, जो भी आपका नाम है इजीली आ जाएंगे। इंडिया विन बाय 10 विकेट, पर वो तो कल मालूम पड़ेगा, कल मालूम पड़ेगा। मजा आ गया सूर्यांश प्रताप सिंह। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ CF3 है, यहाँ Cl लगा है, यहाँ 3 क्लोरीन है। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। आप डायरेक्टली आंसर दोगे। अब जब आप इसका डायरेक्टली आंसर देने जाओगे तो यहाँ पे देखना, सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे कम होगा, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ये है, सबसे कम होगा फर्स्ट। आंसर आ जाना चाहिए। अरे हो गया दिनेश, देख लो, हाँ ये लो देख लो, हो गया, खत्म हो गया। सबसे पहले आएगा फर्स्ट, उसके बाद यहाँ एक ही क्लोरीन लगा है, फिर आएगा 13 मतलब 3, फिर आएगा मेरे पास यहाँ फ्लोरीन है या क्लोरीन है, फिर आएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1342। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1342। किसी को कोई दिक्कत? 1342 किस किस का 1342 है? जिस जिसका 1342 है मुझे बताइए। अरे ये कौन कौन से आंसर आ रहे हैं भाई, रुकना रुकना, पढ़ लेता हूँ। विनायक गोयल गलत है, सीरत गलत है, अखलाद अख्तर का सही है, संजय कांडरे कंडारे जो भी आपका नाम है सही है, हिमांशी गलत है, अभिशान सही है, शिवू गलत हो गए हैं। शिवू, क्योंकि तुम इधर उधर गलतियां निकाल रहे हो ना। सर मेरे को PYQ बनना है, मेरे अच्छे आएंगे ना। हाँ PYQ बनना है, फिर तो यार अगर आपके PYQ बनना है तो आप कॉन्फिडेंस में रह सकते हो कि हाँ भैया फिर तो आपकी चीजें अच्छी चल रही हैं। चलिए
बढ़िया, यस, यशपाल, चंद्रपुरा, रजनी, वैभव, सुमित, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलें आगे, आगे बढ़ जाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। राइट द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद, चलिए ये भी कर लेते हैं। बायोमोलिक्यूल आ गया है जिसको चाहिए था। हाँ वंशराज, सलवार, कृति, अदिति, बढ़िया है, सबका ठीक है। पास करा देंगे भैया, सब करा देंगे, पास वास तुम्हारा सब कराएंगे, उसकी टेंशन मत लो। क्वेश्चन नहीं बनना है निधि, और करिए। करोजन का इतना इंपॉर्टेंट है कि करोजन को आपको फेरिक ऑक्साइड बनाना है ना, Fe2O3 बनाइए, कहानी हो जाएगी खत्म। HCN की जब मैं रिएक्शन कर रहा था फर्स्ट, देखिएगा, चलिए फटाफट से, जब मैं HCN की रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, ठीक है, और इधर मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2OH का होल 4, ये ऐसे ही रहेगा, और इधर आ जाएगा मेरे पास CN है ना, तो कार्बन इधर से आ जाएगा CN, और इधर आ जाएगा मेरे पास OH सेकंड। अगर मैं Br2 की बात करूंगा, है ना, Br2 की बात करूंगा तो Br2 क्या दिखाता है, अब Br2 ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। हाँ Br2 ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, तो जब Br2 ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा तो देखो क्या बनेगा, एक और ऐड कर लो यहाँ पे, फोर्थ भी ऐड कर लो, HNO3, ये भी ऐड कर लो, कॉन्सेंट्रेटेड है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, इधर आएगा मेरे पास ग्लूकोनिक एसिड, ये आएगा ग्लूकोनिक एसिड। अब ग्लूकोनिक एसिड है तो देखो क्या बनेगा, देखो 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 देखो, ग्लूकोनिक एसिड है तो यहाँ पे कार्बन, इधर आ जाएगा मेरे पास COOH, ये CHOH का होल 4 ऐसे ही रहेगा, CH2OH, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा CH2OH, ठीक है, ये CH2 नहीं आएगा, CHOH का होल 4 होगा ना, बढ़िया। यहाँ पे भी ये नहीं आएगा, CHOH का होल 4 होगा। थर्ड वाला तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, थर्ड वाला जो होगा वो होगा मेरे पास N-हेक्सेन, ये जो बनाएगा वो सैक्रिक एसिड बनाएगा, सैक्रिक एसिड। चलो एक बारी सैक्रिक एसिड बना देता हूँ, COOH, यहाँ पे आएगा CHOH का होल 4, और यहाँ आ जाएगा COOH। लो भैया, लो सर, HI बनेगा N-हेक्सेन, सही है, कुणाल सही कह रहे हो, रोहित, प्रिया, वंश, आदित्य, गुंजन, स्नेहल, बढ़िया दिया है आंसर, सबने बढ़िया दिया है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्या आप लोगों ने वीडियो ये वाली वीडियो है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए क्या, मुझे खबरें मिल रही हैं, कि बहुत कम लोगों ने शेयर किया। भैया अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है तो मुझे बता दो यार, अगर अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, आप नई नई चीज़ें सीख रहे हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे शेयर करते हो, चलो यार आज ये स्टेटस लगा दो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, जल्दी से करिए। हाँ PDF मिलेगा, अमृतेश पांडे, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है, PDF का आप टेंशन मत लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, आइए, कब आया है, बार बार आया है, चलिए, डाइल्यूट भी ले सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड भी लोगे, तुम्हारा वही बनेगा, सेम ही बनेगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, है ना, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इसका आंसर दीजिएगा, कर दी शेयर, बहुत बढ़िया। अब तो तुम क्लास 12th में आ जाओगे तुषार, अब तो तुम क्लास 12th में आ जाओगे, तो अब 12th में करना है ना, अब सीधे 12th में करिएगा। चलिए इसका आंसर देते हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलोअरीन अकर्स स्लोली। अच्छा, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद KI। चलिए देख लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलोअरीन्स रिएक्ट मतलब बहुत स्लोली होता है, क्यों भाई, अरे यार हेलोअरीन जो है वो आप अगर आप देखोगे तो यहाँ लोन पेयर है, ये लोन पेयर ऐसे घूमता हुआ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, ऐसे 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 इधर आ जाएगा, ये यहाँ डबल बॉन्ड X, ये पॉजिटिव, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, उसको तो भैया इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, तो इलेक्ट्रोफाइल अब इधर आएगा, तो ये क्या है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल, अब ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल तो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि भैया ये किस पे ही अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग है ना, तो रेजोनेंस की। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद KI। ये इसलिए यूज नहीं करता है क्योंकि सेकंड है, बिकॉज H2SO4 will convert alcohol into alkene and
and reaction with Ki will not take place, क्लियर है? बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। अब अपन आते हैं थर्ड पे, सेकंड हो गया, अब अपन आ गए थर्ड पे। चलिए चलो चलो चलो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ आ जाएंगे नैन्सी, इजीली इजीली इजीली। अरे एन हेक्सेन बना दो, दिस हैपेंड कह रहे हैं कि एन हेक्सेन बना दो। अरे भैया एन हेक्सेन बनाने में क्या प्रॉब्लम है? ये रहा एन हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6 एन हेक्सेन, ये रहा एन हेक्सेन। भैया एन हेक्सेन में दिक्कत पड़ रही है तुम लोगों को। चलिए ये हो गया। इस पे थर्ड वाले पे और आ जाते हैं, थर्ड वाला कर लेते हैं अपन इधर। अल्काइल हलाइड, कोई भी अल्काइल हलाइड है, मान लीजिए मेरे पास है CH3Cl, इसकी रिएक्शन आप KCN से कराते हो, KCN से, तो ये ऑब्वियसली नाइट्राइल देता है ना। नाइट्राइल इसलिए देता है क्योंकि ये जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है तो Cn नेगेटिव उस पर अटैक करेगा, ये बाहर, तो ये बनता है CH3Cn। रीजन यही है। इसमें क्या लिखोगे? बिकॉज KCN इज आयनिक कंपाउंड, और यही रिएक्शन जब मैं AgCN से कराता हूं तो AgCN जो है वो एक कोवलेंट कंपाउंड है। क्या है? कोवलेंट कंपाउंड है। और कोवलेंट कंपाउंड होने की वजह से जो साइनाइड है वो एम्बिडेंटेट है। अब कोवलेंट है वो, तो यहां से भी रिएक्शन कर सकता है, यहां से भी रिएक्शन कर सकता है। तो क्या बनेगा? ये आ जाएगा मेरे पास CH3 और ये लग जाएगा NC। ठीक है, तो रीजन क्या है? यही रीजन है। ये जो है वो मेरे पास आयनिक भाई साहब है, आयनिक है, और आइसोनाइट्रल बनता है। क्यों? क्योंकि ये है मेरे पास कोवलेंट, कोवलेंट। और जो साइनाइड है, ये जो साइनाइड है वो एम्बिडेंटेड लिगेंड है। अरे पढ़े हो हैं? बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े हैं। ठीक है, तो ये मेरा एम्बिडेंटेड लिगेंड है। बढ़ जाए क्या? आ सकते हैं, इजीली आ सकते हैं। रोहित राणा ये उत्तराखंड में भी आ सकते हैं। उसका रीजन है ना, उसका रीजन ये है कि ये NCERT वाले क्वेश्चन है, मतलब कुछ CBSE इस डायरेक्टली NCERT क्वेश्चन दे दे तो ये आएगा। गुंजन बढ़िया है, क्लियर हुआ? यस, AgCN कोवलेंट है, बढ़िया बात है, क्लियर हो रहा है। चलिए अपन बढ़ते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 पे आ गए दोस्त, चलिएगा। राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसको तो अपन डायरेक्टली कर लेते हैं, देखिएगा। हाँ भाई 100 नंबर आ जाएंगे, अगर तुम्हारे प्रैक्टिकल में फुल नंबर होंगे तो 100 आ जाएंगे। नहीं 100 नंबर आ जाएंगे, आ जाएंगे। प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल में अगर फुल है तो आ जाएंगे। एक सेकंड देना मुझे, इसको मैं वो कर लूँ। हाँ ठीक है, किधर गया किधर गया किधर गया, मेरी वीडियो कहाँ गई? चलिए, हाँ भाई क्या बोल रहे हो? राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। फॉलोइंग रिएक्शन की इक्वेशन आप बताइएगा। कार्बेलामीन, कार्बेलामीन में क्या होता है? CH3NH2। इसकी रिएक्शन आप किससे कराते हो? वही CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो मेरे पास क्या बनेगा? ये CH3N ट्रिपल बॉन्ड C बन जाता है। आ जाएंगे, क्लास होगी भैया। 50 क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन है, 50 देख रहे हो, 50 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। ठीक है, तो जब तक होगा नहीं तब तक अपन कहीं नहीं जाएंगे भैया। ये वाले क्वेश्चन कर लो, बहुत है, इतना कर लो बस। चलिए, अब ये है मेरे पास फर्स्ट। अगर मैं सेकंड की बात करूंगा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसका ये कर लें, इस वाले से ऐसे करोगे, इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। क्या बन जाएगा? उड़ा दीजिए उड़ा दीजिए उड़ा दीजिए, NH2 बन जाएगा। लो खत्म हो गया। PDF एक्सेस यार यहाँ पे तो मैं नहीं दिखा सकता करके, पर हाँ अगर आपकी गलती से कोई भी PDF अगर आप तक नहीं पहुंच रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं भैया मेल पे आपको वो रेक्टिफाई कर दूंगा, है ना। shikhar.singh@adda247.com, adda247.com। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे आ गया। आंसर, आंसर चलिए इसका बताओ। ये कौन है भाई? काव्या पांडे? हाँ भाई काव्या पांडे, कुछ भी कुछ भी है। फायदा उठाओगे तुम लोग मेरी बोलेगा। 15 का स्क्रीनशॉट लेना राजा भाई को। राजा भाई इधर आ जाओ, राजा भाई लो स्क्रीनशॉट ले लो। आवाज बैठ गई आज मेरी, नहीं तो मैं तुम्हें बताता। सर दीज क्वेश्चंस आर इनफ
आई एम बिट अफ्रेड, अनीता कुमारी, यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड, है ना, यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड, दीज आर मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज एंड इफ यू आर एबल टू डू दीज पीवाईक्यूज देन योर प्रिपरेशन इज गुड इनफ, है ना. एंड if you are getting frightened or afraid due to these small reasons then it's fine, it's fine, we are humans, frightening is our obvious. ठीक है, चलिए इसका क्या आंसर दिए हो, इसका क्या आंसर दिए हो. हाँ भाई, क्या बोलना चाहेंगे. पेपर लीक कराऊंगा, अभी पेपर लीक कराऊंगा. सर क्यूमीन का स्ट्रक्चर बना दो. किसको क्यूमीन की दिक्कत आ रही है, क्यूमीन में किसे दिक्कत आ रही है, कार्बन CH3 CH3 और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, ये रहा. चलिए देखो यहाँ क्या है मेरे पास, ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है ना, ये है CO जो होता है EN का होल थ्राइस, ये तो मेरे पास न्यूट्रल है. और जो सल्फेट है ना, मुझे क्या निकालना है, कोबाल्ट का. अब देखो कोबाल्ट क्या है, X, ये न्यूट्रल है तो ये आएगा 0 इज इक्वल टू ऊपर कितना चार्ज है, ऊपर कितना चार्ज है भैया, तुम लोगों का आ नहीं रहा है आंसर, तुम लोगों का आंसर आ नहीं रहा है. सर कम्युनिटी कैसे ज्वाइन करना है, अड्डा ऐप डाउनलोड करो, अड्डा ऐप डाउनलोड करके आप स्कूल में जाइएगा, है ना, K12 में जाना है, स्कूल वाला ग्रुप, और स्कूल वाले ग्रुप में आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री विद शिखर सर करके भी आपको मिल जाएगा. अब यहां अगर आप देखोगे तो यहां पे लगा है ट्वाइस, सल्फेट है 3 सल्फेट है तो यहाँ 6 नेगेटिव आएगा, है ना, मतलब 3 सल्फेट है तो ये इसको 6 पॉजिटिव को कर रहे होंगे तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस 0 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा. तो यहाँ से जो x निकल के आएगा वो +3 निकल के आएगा, आंसर होगा +3 होगा आंसर इसका. जो भी आंसर 6 बोल रहे हैं वो तो भैया पिटने लायक काम कर रहे हैं. सल्फेट है -2 शो करता है, तो ये कितना है, -2 × 3 -6 हो गया. तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो +6 आएगा, +6 आएगा. अब कितने कोबाल्ट हैं, 2 कोबाल्ट है तो 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3 नहीं आया. अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हल्के में ले रहे हो, हल्के में ले रहे हो. 19 में तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन आ गया था. अब तुम लोग इसका मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता दो फटाफट से, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता दो, कोऑर्डिनेशन नंबर. हाँ सही है, सही है, सही है. सर स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन साइनाइड एंड इथेन नाइट्राइल में क्या डिफरेंस है, साइनाइड में CN होगा और नाइट्राइल में, नाइट्राइल तो सेम ही रहेगा. हाँ आइसोसाइनाइड है तो वो तुम्हारा NC हो जाएगा. तुमसे मैंने क्वेश्चन पूछा, जल्दी से क्वेश्चन बताना, क्वेश्चन आंसर बता दीजिए जल्दी से. यस 6 है. हाँ भाई 2 करना भूल गए ना, वो भूल जाओगे, तुम लोग भूल जाओगे, वहां पे एक नंबर चला जाएगा, तुम यहाँ भूले वहां पे नंबर कट, एकदम से खेला हो जाता है, खेला हो जाएगा, है ना. चलिए बढ़ते अपन आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे. आंसर दो फटाफट से, इसका आंसर दो. मैं तो बैठ गया, मैं गया ए, मैं तो थक गई, ये लो ए, मैं तो थक गई, लो. सुबह सुबह से बैठे बैठे अपन तो भैया बहुत ज्यादा थक गए. इसका आंसर देना, तुम लोग ही दोगे, मैं नहीं दे रहा. पी लिया भाई, दिस हैपेंड, पानी पी लिया. सर एक्सप्लेन फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 15. ठीक है ऐश्वर्या साजी, आई विल डू दैट. हर्ष क्या हुआ, 6 है, सही है. एस्पिरिन का स्ट्रक्चर OC डबल बॉन्ड CH3 और COH. एसिटिक अनहाइड्राइड में एस्पिरिन का कोई स्ट्रक्चर पूछ रहा है. एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या होता है, एस्पिरिन चीट कोड है, चीट कोड बचपन में यूज किया होगा, बचपन में यूज किया नहीं किया है, वाई सिटी खेले हो, कुछ किए हो जिंदगी में, या फोन में ही लगे रहते हो, या तुम बाबू सोना वाले तो नहीं हो, निब्बा निब्बी बने तो नहीं घूम रहे हो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी निब्बा निब्बी बने रहने, निब्बा निब्बी बने. आंसर दो भाई इसका. भैया मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, इसका आंसर दो, मैं नहीं कर रहा, होमवर्क है ये, हटो. इतनी पागलपंतियों वाले क्वेश्चन मैं नहीं कर सकता. चलिए आइए इधर 19th फाइंड द मॉलिक्यूलर मास. क्या दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट. डायरेक्ट अगर फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है तो ये क्या आएगा, डेल TF इज इक्वल टू KFM. अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है तो ये आएगा मेरे पास TF0 माइनस TF इज इक्वल टू KFM. फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, आप बॉड मास करके इसको कर लीजिएगा.
ए ए ए आप अरे अपन अकेला है भी। हाँ हर्ष क्या हुआ, अकेले ए है, ठीक है। सर कैन यू टीच स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉन्सेप्ट। देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, ऐसे ऐसे जो मेरे पास बिल्कुल रिडक्शन ही करा सकते हैं ना, जिसका खुद का रिडक्शन हो सकता है। खुद का रिडक्शन कब होगा, जैसे वो मेरे पास 6 में प्रेजेंट है, अगर 6 है तो वो 5 में कन्वर्ट होना चाहेगा। क्लियर। हाँ मैं था निशांत, लेकिन मैंने तुम्हारी हरकतें थोड़ी ना करी है, निबित पीट दूंगा मैं तुम्हें। चलो इसका आंसर बताओ, ये हो गया। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट के एच। के एच मुझे बताता है सॉल्युबिलिटी के बारे में, टेल्स अबाउट द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ व्हाट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसके बारे में बताता है। और जब इसके बारे में बताता है तो यहाँ पे व्हाट्स लीड्स टू अनयूजुअल। एक चीज और ध्यान रखिएगा, के एच जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन भाई साहब के। साथ साथ ये भी लिख देना कि पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इक्वल टू लिखिए ना, तो P इज इक्वल टू के एच एक्स होता है मेरे पास, ठीक है। अब आ जाइए अनोक्सिया। व्हाट लीड्स टू अनोक्सिया। अनोक्सिया क्या होता है भाई, दो डिजीज होती है, एक होती है अनोक्सिया और एक होता है मेरे पास बेंड्स। बेंड्स होता है अंडर द वाटर, आई एम अंडर द वाटर, आई एम अंडर द वाटर प्लीज हेल्प, है ना। तो एक होता है मेरे पास बेंड्स जो होते हैं अंडर द वाटर वाली कहानी, और एक होता है मेरे पास अनोक्सिया, वो होता है अबव द सरफेस, है ना, या फिर हाई सरफेसेस पे। अब होता क्या है बबुआ, बबुआ इस सुनना बबुआ, होता क्या है कि हम जहाँ खड़े, हम ऊपर गए, ऊपर ऊपर, है ना, एटमोस्फियर, एक्सोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, ऊपर गए। इतना ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग माउंटेन्स क्लाइंब कर रहे हैं तो वहां पे ऊपर जाने पे प्रेशर कम होता रहता है, यहाँ 180 में ऊपर जाने पे थोड़ा 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 कम होता है। जब प्रेशर कम है, जब प्रेशर कम हो रहा है, ऐसे कर लो ना, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनके। पी एच क्यों लिख रहा हूँ, प्रेशर लिखो ना पी। तो जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। अब प्रेशर कम होगा तो मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड कम हो जाएगा। तो हमारी बॉडी में ब्लड कम होगा, मतलब ऑक्सीजन कम होगी, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम है, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। जब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी तो हमें क्रिटिकल थिंकिंग में, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है। ये होती है अनोक्सिया, ये होती है अनोक्सिया। हाँ 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 हाँ, मोनिका मिश्रा जो बैंड्स वाले होते हैं अंडर दी वाटर, नीचे चले जाते हैं तो उनका कैपिलरीज में अब वो आ जाता है। यस शुभम थैंक यू सो मच, बढ़िया। S29 तनीषा आर्मी, बढ़िया बात है, सबका क्लियर है, सबका क्लियर है। 18th क्वेश्चन कर रहा, तो 18th क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे भैया, मर जाओ तुम लोग, मर जाओ, खत्म हो जाओ। चलो केस बेस्ड आया है, देखो वो आ गया। हाँ कल करेंगे कन्वर्जन के लिए, कन्वर्जन के लिए सेपरेट वीडियो अपन कल करने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्या लिखा हुआ है, सब प्लीज से हे टू योर, अरे कुछ भी बातें चल रही, कौन है भाई ये, मैं ब्लॉक कर दूंगा। चलिए सृष्टि, पीडीएफ समीर सिंह यहीं पे मिलेगी, है ना, पीडीएफ आपको ये जो पड़ा हुआ है लाइव चैट है ना, लाइव चैट में जो लिंक पिन है वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। रुमाल भी बहुत गंदा हो गया भाई, सारी साइड्स इसकी गंदी हो गई, तुम लोगों को मैं दिखा नहीं सकता, एक साइड चाहिए मुझे साफ। बढ़ जाए क्या, हाँ चलिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा, मीथेनॉल, बेंजल्डिहाइड या इथेनॉल। चलिए कौन थे ये, कौन से गौतम थे, अमन गौतम। अमन गौतम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जैसे NO2 हो गया, क्लोरीन हो गया, मतलब जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अगर मैं अटैच कर दूंगा तो वो होते हैं मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, जैसे OCH3 हो गया, NH2 हो गया, ये भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन ये डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये प्लस आई से शो करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से खींचे या फिर कहीं से खींचे तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और प्रोवाइड करे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। राम राम भैया मुकेश शर्मा जी, राम राम। तो इसका क्या आंसर है, मीथेनॉल, बेंजल्डिहाइड, इथेनॉल। कोई आंसर नहीं दे पा रहा है, क्या हो गया, आएगी दिस हैपेंड, उसकी मैकेनिज्म आ सकती है और मैंने वो कराई भी है ना, बहुत बढ़िया तरीके से कराई भी है, तो वो आप कर लीजिएगा। चलिए मीथेनॉल, बेंजल्डिहाइड, इथेनॉल, इसका मतलब क्या है कि मुझे अल्फा हाइड्रोजन देखना है। अब अल्फा हाइड्रोजन देखने के लिए मैं क्या करूंगा, मीथेनॉल है, मीथेनॉल में अल्फा हाइड्रोजन है क्या, बहुत भर भर के है, भर भर के है या नहीं है,
मीथेनॉल बनाना है गुरु, C डबल बॉन्ड O H और ये H, यही लग रहा है मुझे तो। बेंजल्डिहाइड है, अरे मतलब ये तो कैनेजारो होगा, इसमें कैनेजारो, इसमें भी नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन, ये है आंसर, ये है आंसर, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये रहे अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये दोनों कैनेजारो शो करेंगे। क्या शो करेंगे? कैनेजारो। केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल, प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो आप टॉलेंस बाबा भी ले सकते हैं, टॉलेंस बाबा ले सकते हैं, आ सकते हैं अक्की भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं ना, तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो आ सकते हैं। तो आप टॉलेंस बाबा ले सकते हैं, और एक और बाबा है इंपॉर्टेंट, वो कौन से बाबा ले सकते हैं? यहाँ पे देखिए, एक आप ले सकते हैं, ये प्रेजेंट है मेरे पास मिथाइल कीटोन, और मिथाइल कीटोन अगर मेरे पास प्रेजेंट है तो मैं आंखें बंद करके आयोडोफॉर्म टेस्ट कराऊंगा। क्या कराऊंगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट कराऊंगा। लो भाई, फेलिंग्स नहीं ले सकते, फेलिंग्स नहीं ले सकते। हाँ सही है मोनिका, सही है, ठीक है, ये सब रहेगा टॉलेंस। और ये वाला टेस्ट तो इंपॉर्टेंट है ना, आप चाहो तो आयोडोफॉर्म टेस्ट भी ले सकते हो। आयोडोफॉर्म, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट जब करते हैं तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? यहाँ पे आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आ गया मेरे पास CH3, क्या बनेगा? आप डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर दो, ये आ जाएगा मेरे पास CH3 COO नेगेटिव, और ऐसे डायरेक्ट बना दो, और इधर आ जाएगा CHI3। ये जो रिएक्शन होती है वो I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH होती है ना। चलिए बढ़िया, जरूरत नहीं है उसका, आर्मी शॉट्स है ना, उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फालतू में। चलिए FeCl3 ले सकते हैं, ले सकते हो भैया, ले सकते हैं। चलिए फीलिंग्स, मोहन चंद, मोहम्मद चंद, ठीक, इसका क्या आंसर है? इसको टच नहीं करना, OH कन्वर्ट हुआ है इन में, तो आप CrO3 ले सकते हो, आप कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन ले सकते हैं, आप चाहें, आप अगर चाहें तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट भी ले सकते हैं। करा दिया, ये करा दिया आयोडोफॉर्म टेस्ट है ना, ये करा दिया, ये रहा आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म टेस्ट है दोस्त, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट ही कराया मैंने। क्लियर? ऑर्गेनिक से डर है तो भैया 3-4 बार तो भैया मैंने ऑर्गेनिक कवर करा दिया, तुम क्या ही कर रहे हो। यहाँ अगर आप देखोगे एक बारी चैनल पे जाके, इतना कराए हैं, इतना कराए हैं, इतना बम फोड़ेंगे, इतना बम मारेंगे, कितना बम मारोगे? बहुत ज्यादा बम मारेंगे, ठीक है। तो ये तो अपना लाइव चल ही रहा है, आज भी मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक कराई है, ठीक है। यहाँ पे चलो ये मोस्ट रिपीटेड वाले हैं, ये रही ऑर्गेनिक भैया, जाके देखो मैराथन, मजा ना आ जाए, प्यार ना हो जाए तो मैं मेरे से तो मैं बताऊं। चलिए ये अपना हो गया, इस वाले पे आ जाते हैं। हाँ भाई एक बारी कुछ तुम कह रहे हो तो बताना। स्टेटस लगाना भैया, गबरू जाट के लिए शाउट आउट है, गबरू जाट, चलो भैया, जाट है, चीता, चीता ही कह दे, चीता ही कह दे। हाँ भैया अंशिका यादव, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? डायबल H रिड्यूसिंग एजेंट है, तनिष गुप्ता, डायबल H रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। अभी टाइम है ना प्रत्यूषा, अभी थोड़ा टाइम है, 50 क्वेश्चन है, सारे नहीं करेंगे, कुछ मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा। अपन आते हैं इधर, ये वाला क्वेश्चन वैसे मैंने कराया है यार, है ना, ये वाला क्वेश्चन ये करना है, 20 का D मैं कराऊं या नहीं कराऊं? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कराऊं। अब ऐसे थोड़ी ना मैं सब करा दूं, मैं सब करा दूं, तुम बोलोगे कि मोन्टू नहीं, मोन्टू एलिफेटिक में यूज नहीं होता, एरोमेटिक में यूज होता है, मैं कराऊं या नहीं कराऊं? मेरा तो, मैं तो कुछ भी करा दूं, पर तुम लोगों का वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना, है तुम लोग ना सेशन शेयर कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, तो वो रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। गुंजन यादव, अब देखो कैसे वो लगा रहे हैं, अब देखो कैसे वो लगा रहे हैं, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं मास्टर, अच्छा क्वेश्चन आ गया है ना, तो मीठी मीठी बातें करने लग गए हैं। बोलो बोलो बोलो, करा दूं ना? चलो आ जाइए आ जाइए। कौन है भैया मेरे संकल्पियन, कौन है भैया संकल्पियन को तो इज्जत देनी पड़ेगी। शैली, अरे हाँ शैली यार तुम हो, अरे जानते हैं भैया जानते हैं, संकल्पियन को तो मैं सबको जानता हूँ। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, आ जाइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये क्या बोल रहा है, मेरे पास कोई एक अल्कोहल है, ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कंपाउंड बी, बी गिव्स नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट, है ना, नेगेटिव है मतलब कीटोन नहीं है, बी जो है वो मेरे पास नेगेटिव है, मतलब कीटोन है, टेस्ट दे रहा है तो एल्डिहाइड नहीं दे रहा है तो वो कीटोन है,
ठीक है, HVZ करा दो, अरे HVZ कराऊंगा, अभी कराऊंगा। एंड रिएक्ट्स विद हाइड्राजीन टू गिव कंपाउंड C। अच्छा, B रिएक्ट्स विद NaOH एंड I2 टू गिव अरेलो। इतना मालूम पड़ गया कि B में मेरे पास मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है, आ रहा है, आ गया है वैसे तो वो, ठीक है। ये आ जाएगा CH3, ये तो मेरा खत्म ही हो गया क्वेश्चन। क्या ये होगा या इधर होगा? अब ये समझने के लिए आप अगर इधर देखोगे तो ये क्या है मेरे पास, B रिएक्ट्स विद NaOH एंड I2, मतलब मिथाइल कीटोन होना चाहिए। मिथाइल कीटोन होने के लिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मिथाइल कीटोन होने के लिए यहाँ पे OH नहीं होना चाहिए, मेरे पास जो OH है वो बीच वाले पे होना चाहिए, इस पे। ये हो गया मेरे पास, ये हो गया, समझ में आ गया? जब इतना आ गया है, अब आप क्या करोगे, ये A है, टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे रहा है ना, जब टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे रहा है ऑन ऑक्सीडेशन, तो जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये क्या आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, है ना, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये है मेरे पास CH3, ये आ गया है B, ये आ गया है B। अब देखिएगा, B gives negative valence and reacts with hydrazine to form compound Z। हाइड्राजीन से रिएक्शन कर रहा है, हाइड्राजीन क्या है, NH2NH2, है ना, NH2NH2 से रिएक्शन कर रहा है। जब NH2NH2 से रिएक्शन कर रहा है तो ये क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास CH3, ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड NNH2, है ना, और ये आ जाएगा CH3, ये है कंपाउंड C। तो A आ गया, B आ गया, C आ गया। उसके बाद B रिएक्ट्स विद NaOH, ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट हो रहा है, NaOH और I2 मेरे पास प्रेजेंट है, ये है। तो क्या बनेगा, यहाँ से आप डाल दो डायरेक्टली, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस बनेगा CHI3, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ D, जो येलो प्रेसिपिटेट होगा वो इन भाई साहब का होगा। यस, कल जो क्लास है, ध्यान रखिएगा, कल जो क्लास है वो आपकी मॉर्निंग में 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। मॉडल पेपर या मॉक पेपर, जो नाम देना चाहो दो, वो अपन करेंगे, सही रहेगा। निधि तिवारी कर सकते हैं, यस, इजीली आउट ऑफ फोकस कर सकते हैं, ठीक है, आ जाएंगे अच्छे से, है ना। थोड़ी सी और प्रिपरेशन करेंगे, आदित्य तो आपके आ जाएंगे। क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो मेरी जुनून वाली सीरीज फॉलो करो, है ना, जो जुनून सीरीज है वो आप फॉलो करिए। चलिए अपन बढ़ते हैं आगे। क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन का भैया आपको पता ही है, ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये आप यूज करेंगे, HVZ और क्लीमेंशन। चलो इसको खाली पेज पर कर लेते हैं, एक सेकेंड, कौन सा कर रहे हैं, 20 के D का, 20 के D का, ये आ जाएगा मेरे पास सेकंड, इधर है मेरे पास फर्स्ट। क्लीमेंशन रिडक्शन क्या होता है, क्लीमेंशन रिडक्शन होता है कि मेरे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH अगर मेरे पास प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा मेरे पास CH3 CH2 और ये आ जाएगा CH3, ये है क्लीमेंशन। कब होगा, ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। सेम चीज भी बनती है अगर मैं NH2NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल ले लेता हूँ, CH2 CH2OH और ये OH, सेम चीज बनती है ना, सेम चीज, बस ये जो नेम रिएक्शन है वो है वोल्फ किश्नर, ये जो नेम रिएक्शन है वो है वोल्फ किश्नर, और ये जो नेम रिएक्शन है वो है मेरे पास क्लीमेंशन, क्लीमेंशन, बढ़िया बात है। अब इसका आते हैं सेकंड पे, सेकंड है HVZ हेलवोलार्ड ज़ेलेंस्की। ये कब होता है, मेरी मान लीजिए CH3 C यहाँ पे लगा दिया CH3H और इसकी रिएक्शन कराई COOH से, यहाँ पे मैंने डाला ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, यस। तो यहाँ मेरे पास क्या पड़ता है, इधर आ जाता है CH3, यहाँ C, इधर आ जाएगा CH3 और यहाँ आ जाएगा COOH और इधर लग जाएगा मेरे पास क्लोरीन, सॉरी ब्रोमीन है तो ब्रोमीन आ जाएगा, ये तो अल्फा हाइड्रोजन वाली रिएक्शन होती है। बोलो भाई, क्लियर है, क्लियर है। हाँ अंकित कर लेंगे, रेस्ट करेंगे, अभी रेस्ट करते हैं। सर सारे क्वेश्चन कराना प्लीज, अच्छा सारे कराऊंगा, हाँ भैया सारे टच तो करा दूंगा, है ना, सारे टच करा दूंगा, ठीक है। 20 हो गए, अपन फटाफट आगे बढ़ते हैं, ये हो गया पूरा। चलिए यार ये वाला आप प्लीज कर लेना, है ना, ये आप प्लीज कर लेना, जो फ्लोरीन है वो वीक फील्ड लिगेंड है, इतना मैंने बता दिया, वीक फील्ड लिगेंड 22 18 16 15 13 और क्या पता तुम्हारा 2024 में भी आ जाए, 2024 में भी आ जाए, ये मैं कर देता हूँ, ये कर लोगे
21 का 1 कर लोगे या करा दूं? लिखो लिखो, कर लेंगे या करा दो, ऐसे लिखो, कर लेंगे या करा दो, देखता हूं मैं। कर लेंगे या करा दो, मैंने इसमें क्या लिख दिया? बी आर, ओहो मैंने एच बी अपन उसमें चले गए हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में, हेल बोला है ना, अरे हेल में तो तुम्हें रेड फॉस्फोरस होता है, माफ कीजिएगा। लो भैया लाल से लिख दिया, लाल से लिख दिया। ये बताओ कर लोगे या करा दूं? हाँ रेस्ट करेंगे, रेस्ट करते हैं अपन, हाँ? कर लेंगे, चलिए बहुत बढ़िया, ज्यादातर लोगों का कर लेंगे आ गया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया मैंने बता दिया ना, वीक फील्ड है, वीक फील्ड है, यहाँ पे आएगा कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। अब निकाल लो यार, जब कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आ गया, साइंस टीचर प्रीता कृपलानी मनफेक को आ जाइए। पानी भी खत्म हो गया है, कोई नहीं। यहाँ अब अगर मैं बात करूंगा तो ये है मेरे पास पेंटा अमीन, मतलब NH3 का होल 5 क्लोराइडो Cl और कोबाल्ट, ये बंद कर लो, यहाँ पे लिख लो कोबाल्ट और इसको बंद कर लीजिए, इधर है Cl। अब सुनिएगा, सबसे पहले आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो उसके लिए X रखा यहाँ, ये है 0, इधर आएगा -1, है ना। अब ऐसा कुछ है, अब थर्ड है मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे 3 दे रखी है, 3 है तो ये 3 है ना, ये तो कुछ भी नहीं होगा 0, ये है -1 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे रहेगा X, तो X क्या निकल के आया? वो निकल के आया 2, तो ये होगा 2, जब 2 है तो ये आ जाएगा Cl2। किस किस का क्लियर हुआ ये वाला? HVZ सही कर दी है हृदेश राणा, HVZ सी ठीक कर दिया है, ब्रोमीन और रेड फॉस्फोरस डाल दिया है, ठीक है। बताओ भाई, सबका क्लियर? सबका क्लियर है तो प्लीज मुझे बता देना, है ना। सबका क्लियर है तो बताइएगा जल्दी से। ना, 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 ना। अच्छा एक काम करें क्या, एक काम करें, कल मॉर्निंग में भी सेशन होने वाला है, तो आज 25 और कल दोपहर में 25 क्वेश्चन कर लें, ताकि एक बार में तुम्हारा बहुत ज्यादा पाइलअप ना हो, है। आज 25 कर लें, कल 25 करें क्या? क्योंकि एकदम से बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, आपको दिक्कत आएगी। बोलो। हाँ CBSE वो मैं करा दूंगा, वो मैं करा दूंगा। आज ही करने हैं 25 या कल एक छोटा सा आधे मतलब 1 या 1.5 घंटे का, 1 सवा घंटे का करा दूं? बोलो कल कर लें क्या, है ना। वो अपन उसको फिर कल कर लेंगे, कल चलेगा ना। हाँ 12 तक जाना है, उसके बाद कर लेंगे ना, 12 के बाद करा दूंगा, 12 के बाद करता दूंगा, ठीक है कल करते हैं। अरे बोलो कल या अभी, अभी मुझे बताओ कल या अभी। लाइव चैट में कुछ लोग यस बोल रहे हैं, नो नो क्या बोल रहे हो, नो नो क्या बोल रहे हो, ये बताओ फटाफट। अभी या कल, इतना लिखो, इतना लिखो। अरे बोलते क्यों नहीं हो? कल कुछ, आज 25 कह रहे हैं, कल कल, अच्छा चलो ठीक है, ठीक है तो कल करेंगे ना। हाँ कल का टाइम आपको मैं बता दूंगा, है ना, कल का टाइम मैं आपको बता दूंगा, ठीक है कल का टाइम मैं आपको बता दूंगा। राइट द फॉर्मूला, ये पूरा फॉर्मूला हो गया, कोई मुझे भी थोड़ी बहुत रेस्ट की जरूरत है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सीरियम इज ये, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सीरियम 3 पॉजिटिव। चलिए इसका आंसर देना फटाफट से, जल्दी से कर लेते भाई, 25 है तो 25 तो कर ले, 25 तो कर ले, 25 तो कर ले, जल्दी से बताना। हाँ आ गया भैया, पोल भी आ गया आपके लिए, पोल में देखते हैं कल बोलोगे या आज बोलोगे। पानी वानी सब खत्म हो गया, बोलो भाई कितनी वोटिंग देना चाहोगे? 1000 लोगों आपस में बोलते हैं, मतलब 60-40, जो जीतेगा वही करेंगे। अभी तो 60-40 चल रहा है, इसका आंसर देना फटाफट से, इसका आंसर दो, इसका आंसर दीजिएगा। हाँ गुंजन वही कर लेंगे, कल करते हैं, चलो ठीक है फिर उसको कल करेंगे, पर अपन 25 तो कर लें अभी, अभी तो 25 कर लें भैया, कल भी कर लेंगे, कल और बढ़िया बढ़िया कर लेंगे तब तक के लिए, लेकिन ऐसे नहीं हो करूंगा मैं 25, ऐसे थोड़ी ना कि तुम्हारे में आए और सब कर दिया, नहीं। अभी ठीक है 1:40, 1:45, 1 घंटा 45 मिनट रहेगा, कल मैं तभी कराऊंगा जब आप यहाँ पे थोड़ा बहुत प्यार व्यार देते हुए चलोगे, लाइक वाइक करते हुए चलोगे, है ना, सेशन वेशन खेर शेयर करते हुए चले। अब यहाँ पे CE3 पॉजिटिव, जब CE3 पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा, सीरियम इधर ही रहेगा 58, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास जिनॉन,
है ना इधर। अब आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो सबसे पहले इधर से निकलेंगे, फिर इधर से ये आ जाएगा 4f1। अरे एक ही तो आएगा, तो n इज इक्वल टू रूट एन एन प्लस 2 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, रूट थ्री आ जाएगा। तो 1 पॉइंट कुछ निकल के आएगा, 1 पॉइंट कुछ निकल के आएगा, 1.7 आ जाएगा। हाँ ऐश्वर्या क्वेश्चन नंबर 15 बहुत देर से बोल रही है, क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 1 कर रही है, क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्या हो गया इसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन धीरे ही तो होता है हेलोरीन में, माइनस आई और प्लस एम दोनों शो करता है, तो माइनस आई ज्यादा हो जाता है। अरे भैया तुम क्या ही जवाब दोगे। नेक्स्ट, why is copper regarded as transition element although copper atom has completely filled d orbital? completely filled orbital ground state में ही तो है, ग्राउंड स्टेट में ही तो है। लेकिन यही अगर मैं कॉपर को देखो कॉपर क्या होता है, जमीन तक पानी मन फेंको नहीं, क्यों जलाती हो, तो यहाँ पे देखना, इधर इधर। हाँ मैं थोड़ा सा रेस्ट करके कल मैं आपको मिलूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इधर मेरे पास क्या बनेगा, आर्गन, यहाँ आ जाएगा 4s2, इधर आ जाएगा मेरे पास 3d9। पर आपको पता है ऐसा कुछ दिखता नहीं है, यहाँ आएगा आर्गन, ये हो जाएगा 4s1 और इधर आ जाएगा 3d10 ऐसा कुछ प्रेजेंट है। अब जब ऐसा कुछ मेरे पास आ जाएगा, है ना, जब ऐसा कुछ मेरे पास प्रेजेंट है, तो अब Cu2 पॉजिटिव अगर आप देखोगे तो भैया यहाँ से आर्गन, ये 4s0 और ये 3d9 हो जाएगा ना। अब तो नहीं है, एक्साइटेड स्टेट में तो है। 12 बजे स्कूल जाना है, अच्छा 12 बजे से पहले कर देंगे, 12 बजे से पहले करा देंगे, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन करा लेंगे सुबह सुबह। यस अंजना चौधरी, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, ठीक है हर्ष। सर ये कौन सा फॉर्मूला होता है, एम नहीं, अरे P इज इक्वल टू KHX होता है, P इज इक्वल टू KHX। Why is Fe3 पॉजिटिव कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन whereas Ti3+, मैंने आपको बताया, अगर आप इसमें देखोगे इसके नेम ये D0 है। और साइंस टीचर ये जो रहेगा वो मेरे पास D1 होगा, हमेशा ध्यान रखना, D0 और D10 ये कलर लेस होते हैं, कलर लेस, इनमें कोई कलर नहीं है, सूखे हैं, बिल्कुल सूखे, ये कलर लेस है, ठीक। सुनो सुनो सुनो, और उसके बाद यही अगर मैं किसी बात करूंगा, D1 से लेके D9 ये सारे कलरफुल होते हैं, ये सारे कितने हैं, ये कलरफुल है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्लियर, ठीक है। पेपर तो परसों है सर, कल याद से, हाँ कल याद से पूरे करा दूंगा दीक्षांत, टेंशन मत ले। अरे दीक्षांत मेरे भाई कल पूरा करा दूंगा मैं, इसलिए तो मैंने अच्छी बात है पूरे नहीं करा रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग पूरा आज करके भाग जाते कि मास्टर छोड़, कल मैं पूरे करा दूंगा। तो शेड्यूल में ऐड कर लेना है ना, ये जो मेरा शेड्यूल बन रखा है इधर, एक सेकंड देना मुझे, खुल जा सिम खुल जा। यहाँ जो शेड्यूल बना हुआ है इस वाले में जो मैंने आपका शेड्यूल डाला है उसमें वो मैं बीच में कहीं और ऐड कर दूंगा, ठीक है, कहीं और ऐड कर दूंगा। चलिए अभी के लिए आप आ जाइए इधर, ये क्वेश्चन हो गया है, अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, इसका आंसर देना, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, नेचर लेंस, थैंक यू सो मच। चलिए हाफ फील्ड, रवि कंजपुरा ने बढ़िया क्वेश्चन पूछा। रवि कंजपुरा सुन, तू बोल रहा है कि D5 है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड माना स्टेबल है, स्टेबल है, दैट डजंट मीन कि इसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना इंपॉर्टेंट है, तो ये भी जो है वो कलरफुल ही रहेगा, ठीक है। चलिए आंसर, अरे रॉयल गेमिंग ऑर्गेनिक की मेरी मैराथन देख ले, आज दिन में, आज दोपहर में 5-5.5 घंटे मैंने ऑर्गेनिक पढ़ाई है, जाके देखो। मयंक गर्ग आ जाइए भाई, _0001, इसका बताइएगा जल्दी से, 2 क्वेश्चन बचे हुए। अब ये एक्वस सॉल्यूशन में बात हो रही है, एक्वस सॉल्यूशन में मैंने पहले ही बताया था, अगर आपके पास मिथाइल है तो 213, अगर इथाइल है, मेरे जो पुराने साथी हैं उनको ये रटा होगा, वो है 231। अब एक्वस मीडियम में मेरे पास क्या क्या प्रेजेंट है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, देखो 2। अब यहाँ पे आंसर क्या होगा, मेरे पास मिथाइल है तो 2 रहेगा, दोनों में वैसे 2 ही रहता है, तो आंसर इसका ए, इसका आंसर है ए। अच्छा राज, ठीक है, हाँ ठीक है भाई, हितेश आर्य, थैंक यू सो मच, मैं पक्का करूंगा, है ना, पक्का करूंगा, क्लियर है। बोलो 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 बोलो, तान्या थैंक यू सो मच। अरे ये सब बातें प्लीज यार, प्यार की बातें, अच्छा लगता है, मजा आता है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कर लेंगे। कलरलेस क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पे डी ट्रांजिशन नहीं हो पाता, डी ट्रांजिशन नहीं हो पाता, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन क्या होगा। रमन शर्मा ध्यान रखना, COCnNH3 ये मेरे पास SFL है, जो क्वेश्चन आता है वो मैं बता रहा हूं, और पानी
है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सब मेरे पास आ जाए तो आपका WFL रहेगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट अंडर आइडेंटिकल कंडीशन? जल्दी से 2020, 17, 14 हर जगह आया है, फटाफट से आंसर दो भाई। सर प्लीज टेल फॉर नेक्स्ट 25 शेड्यूल प्लीज। नेक्स्ट 25 शेड्यूल मोनिका कल मैं देखता हूँ, मॉर्निंग में तो मॉक टेस्ट है, उसके बाद करा लेंगे, है ना, इसको तब में करा लेंगे। अरे नहीं इग्नोर कर रहे हैं अंकित प्रजापति, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो भैया, बताओ क्या चाहिए, क्या चाहिए बताइए, बताओ बताओ बताओ। हाँ डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है सक्षम, डायरेक्टली आ सकता है। आंसर दो भाई, यहां तो सब सेम है। अब किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है मेरे पास लीविंग ग्रुप पे। फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, तो एक ही रहेगा, एक ही रहेगा, वो है मेरे पास आयोडीन वाला, है ना, आंसर है ए। एक और बता दीजिए ये, ओ हो, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, चलिए ये कर लेते हैं। लाइक्स वाली जो क्वांटिटी है यहाँ पे 1700-1800 लोग देख रहे हैं, ठीक है, लाइक्स वाली जो क्वांटिटी है बहुत कम है, प्लीज इसको जल्दी से 3000 पार करिएगा अभी के अभी। मेरी अगर आवाज आ रही है तो प्लीज, और वैसे भी फटी फटी आवाज आ रही होगी, तो मेरी अगर फटी आवाज आ रही है तो ये फटाफट से 3000 पार कर दीजिएगा। ऑर्गेनिक के लिए गाइड कर दो, ऑर्गेनिक के लिए मयंक मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं तुम्हें फ्री कर रहा हूँ ऑर्गेनिक के लिए। मेरा ये वाला जो सेशन है, ये जो है कहाँ गया, होम पे ही चले जा, होम पे ही चले जा, और होम पे ही आके ये जो प्रेजेंट ये कर ले, खत्म हो जाएगा मैटर, है ना, ये कर लो खत्म हो जाएगा। एनीवेज अभी आ जाइए भाई, किधर है किधर है किधर है, ये है मेरे पास। इसका आंसर आयरन ऑन रिएक्शन विद HCl गिव्स FeCl3 एंड नॉट Cl3। देखो Fe प्लस HCl है, ये अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रखना, ये हमेशा FeCl2 बनाता है, फेरस क्लोराइड बनाता है, फेरिक क्लोराइड नहीं बनाता। तो ये वाली जो ऊपर वाली बात है वो गलत लिखी हुई है। जिसने आंसर डी दिया है उसका मतलब उसको ना आइडिया है, उसने PYQs कर रखे हैं, उसने PYQs कर रखे हैं, ठीक है। अरे आधे आधे करेंगे ना आयुष, आधे आधे कल करेंगे तो उसमें। सर क्वेश्चन नंबर 23 में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? क्वेश्चन नंबर 23 में सबसे ज्यादा जो मतलब सबसे ज्यादा बेसिक होगा ये ना, इसमें स्टेबिलिटी की वाली बात नहीं। अगर स्टेबिलिटी की बात करोगे तो ये होगा, पर बेसिक के बारे में बातें चलनी है। इधर कहाँ है क्वेश्चन नंबर 25। और ध्यान रखना ये होता इसलिए है क्योंकि मैं किसी भी एसिड में कोई भी किसी भी अगर आप किसी एसिड में कोई भी अगर मेटल डालते हो तो मेरे पास हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हाइड्रोजन गैस जो है ना वो इसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होने देती। तो ये वाली बात सही लिखा है, तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4। क्लियर, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए आ गया है, वहां पे आप PDF भी ज्वाइन कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 25 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट सेशन में कल करेंगे। कल का पूरा पैक्ड शेड्यूल है, पूरी वीडियो भी बन गई है, उसी में कहीं ना कहीं 1 घंटा निकाल के अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यस आकाश कल ही करेंगे यार, भव्य इनक्रेडिबल, ठीक है। इसी के साथ अपन आज का सेशन करते हैं खत्म। आई होप कि आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट था, एक वार्म अप मैंने दिया आपको अपना, अगर मैं बोलूं शब्द बोल देता हूं, चलो औकात मालूम पड़ गई है ना, करिए, और अपन कल बाकी के 25 क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। PDF आपको मिल जाएगी, PDF आपको मिल जाएगी, है ना। तो जितने भी मेरे यहाँ पे साथी जुड़े हुए प्लीज आप लोग अपना देते हुए चलिएगा, मतलब कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेगा अच्छा लगा मजा आया वो चीज़ बताते हुए चलेगा, ठीक है, प्यार देते हुए चलेगा। मिलते हैं कल मॉर्निंग में 10 बजे मैं आपका मॉक टेस्ट कराने वाला हूं, तो प्लीज़ उसके लिए सारी जनता जुड़ी रहे, सेशन लग जाएगा, है ना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पूरा प्रॉपर ध्यान रखो यार, है ना। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।